रविचंद्र रवींद्र ने अपनी उसी टिपिकल अंदाज में अटैकिंग क्रिकेट खेल डाली तो फिर ये मैच मुंबई के हाथों से बड़ी आसानी से निकल जाएगा दोस्तों। क्या कुछ घटा, जरा हाईलाइट्स के ऊपर जल्दी से नजर घुमाइए, क्योंकि दोनों ओपनर बैट्समैन इस समय मैदान में उतर रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आज टॉस जीता चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने और पहले किया बॉलिंग करने का फैसला। मुंबई की पहले बल्लेबाजी रोहित शर्मा के साथ बड़ी बैड लक हुई, बड़ी हार्ड लक हुई। रोहित शर्मा आज दोस्तों आते ही पहली गेंद के ऊपर आउट हो गया, पहली गेंद नहीं पहले ओवर के अंदर आउट हो गया। खलील अहमद ने रोहित शर्मा को आउट कर दिया दोस्तों। एक लेग स्टंप पर पड़ी हुई गेंद, वो फेवरेट गेंद जो रोहित शर्मा की फेवरेट गेंद होती है, उस गेंद के ऊपर वो सीधा फील्डर के हाथ में कैच दे बैठे, मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथ में। रोहित 4 गेंदों पर 0 बनाकर आउट हुए। रियान रकल्टन 7 गेंदों पर 13 रन, विल जैक 7 गेंदों पर 11 रन, मतलब टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव तिलक वर्मा के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। सूर्य कुमार यादव ने 26 गेंदों पर 1 छक्का 2 चौके से 29 रन बनाए। तिलक वर्मा ने 25 गेंदों पर 2 छक्के 2 चौके से 31 रन बनाए। लेकिन उसके बाद रोबिन भी फ्लॉप हुए। नमन तेर्स 12 गेंदों पर 17 रन, मिचेल सैटनर 13 गेंदों के ऊपर 11 रन। लेकिन उसके बाद दोस्तों सबसे अच्छी बल्लेबाजी जो करके दिखाई इस मुकाबले के अंदर, वो दीपक चाहर ने करके दिखाई है। बिल्कुल दीपक चाहर ने वो किया जो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, जो फिनिशर बल्लेबाज नहीं कर पाए। 15 गेंदों पर 2 छक्के 2 चौके, 28 रन की बारी खेली दीपक चाहर ने। ट्रेंट बोल्ट 2 गेंद पर 1 रन और राजू 1 गेंद के ऊपर 1 रन। 10 रन एक्स्ट्रा दिए मुंबई की टीम ने। मुंबई की स्पिन गेंदबाजी दोस्तों आज अनप्लेबल रही है, बड़ी शानदार स्पिन गेंदबाजी। नूर अहमद ने आज बहुत ही कमाल गेंदबाजी की दोस्तों इस मुकाबले के अंदर। जरा देखिएगा तो खलील अहमद ने 4 ओवर डाले, 29 रन दिए, 3 विकेट लिए। तो चलिए ओपनिंग करने के लिए दोस्तों आज ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि राहुल त्रिपाठी को ओपनिंग करने के लिए भेजा गया दोस्तों चेन्नई की तरफ से। राहुल त्रिपाठी और रविचंद्र रवींद्र की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए आई। राहुल त्रिपाठी एज ए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेल रहे हैं दोस्तों चेन्नई की टीम के अंदर, और राहुल त्रिपाठी और रविचंद्र रवींद्र ओपनिंग करने के लिए मैदान के ऊपर आ चुके हैं। ऋतुराज गायकवाड़ एज ए 1 डाउन नंबर के ऊपर खेलेंगे। सभी दोस्तों का स्वागत। दोस्तों हमारी दूसरी स्ट्रीम को भी लाइक कीजिए प्लीज काइंडली, अगर अब तक आप दोस्तों ने नहीं कर रखा तो। नितिन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज कुमार जी जुड़ चुके हैं, क्रिकेट चैट जी जुड़ चुके हैं, और बाकी जितने भी दोस्त जुड़े हुए हम सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करते हैं। चलिए शुरुआत होती हुई दोस्तों इस मुकाबले की। आप सभी दोस्तों का वेलकम एक बार फिर से आज की इस लाइव स्ट्रीम में हमारे चैनल बादावे के ऊपर। गेंदबाजी ट्रेंट बोल्ट के हाथ में, और ट्रेंट बोल्ट पहली गेंद डालेंगे दोस्तों, और ट्रेंट बोल्ट की पहली गेंद का सामना करेंगे रविचंद्र रवींद्र। बाएं हाथ के बल्लेबाज ट्रेंट बोल्ट की पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। ट्रेंट बोल्ट पहली गेंद लेकर दौड़ते हुए आए, अंपायरों किया क्रॉस और लेग साइड की दिशा में इस गेंद को फ्लिक शॉट के रूप में खेला। डीप स्क्वायर लेग पर जाती हुई गेंद, गैप मिला छोटा सा, और इसी गैप का फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने भागकर अपने 2 रन पूरे कर लिए हैं दोस्तों। और पहली ही गेंद के ऊपर 2 रन, और 2 रन के साथ स्कोर स्ट्राइक फिर से रविचंद्र रवींद्र के पास ही रहेगा। वेलकम, स्वागत सभी दोस्तों को, गुड इवनिंग कहते हैं इस बड़े मुकाबले की। बड़ी शाम, संडे का दिन है आज। अगली बॉल ट्रेंट बोल्ट बाएं हाथ के साथ, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ, अपने ही देश के खिलाड़ी के खिलाफ गेंदबाजी कर रहे हैं ट्रेंट बोल्ट। ऑफ साइड से बाहर थोड़ी सी आउटस्विंग मिली है इस बार, और इस आउटस्विंग होती हुई गेंद को अपने पांव पर खड़े खड़े पिच के ऊपर ही डिफेंड किया दोस्तों, रोका है बल्लेबाज ने। रन बनाने का मौका नहीं है। डॉट गेंद फिर से। रविचंद्र रवींद्र ऐसे बल्लेबाज है, अगर इनको थोड़ा समय मिला, अगर ये थोड़ी देर विकेट पर जमे रहे तो ये अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, तेज बैटिंग करके दिखाएंगे ये दोस्तों, अग्रेसिव बल्लेबाजी करते हैं ये। अगली बॉल ऑफ साइड से बाहर गेंद थी, कट शॉट खेला इस गेंद को, गली के बीचों बीच पॉइंट की दिशा में भेजा इस गेंद को बल्लेबाज ने, लेकिन फील्डर के हाथ में गई है गेंद। 1 रन बनाने का मौका मिला इस गेंद के ऊपर, और 1 रन के साथ राहुल त्रिपाठी ऑन स्ट्राइक। नाउ अगली गेंद का करेंगे सामना। हिनू गेमिंग जी ने ज्वाइन कर लिया हमें, मलाकीत सिंह जी, प्रकाश कार्की जी, विशाल कुमार भाई, नितिन गुप्ता जी हैं, मनोज कुमार MK101 ने ज्वाइन किया, ये भी हमारे पुराने मित्र हैं। और नितिन गुप्ता जी कह रहे हैं और कमेंट्रीज नेक्स्ट लेवल। अरे वाह, क्या कमेंट किया आपने भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका इतना अच्छा कमेंट करने के लिए, दिल जीतने वाला कमेंट करने के लिए। अगली बॉल अगेन सामना करेंगे इस गेंद का राहुल त्रिपाठी। अगेन गेंदबाजी करने के लिए ट्रेंट बोल्ट। ओवर की अगली गेंद लेकर आएंगे दूसरे छोर से, लेफ्ट हैंड ओवर द स्टंप से गेंदबाजी ट्रेंट बोल्ट की। अर्ली विकेट्स चाहिए हैं मुंबई की टीम को, अर्ली विकेट्स चाहिए। राहुल त्रिपाठी दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर मौजूद, स्टाइलिश बल्लेबाज एक फिल्टर स्लिप में मौजूद, और ट्रेंट बोल्ट ने आगे थप्पड़ डाला। यॉर्कर मारना चाहते थे लेकिन परफेक्ट निशाने पर लगी नहीं गेंद, थोड़ा सा निशाना चूका है, और इस गेंद को सामने स्ट्रेट के ऊपर
उठाया बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी ने। ट्रेंट बोल्ट के हाथ के बिल्कुल क्लोज जाती हुई गेंद सामने मिड ऑफ पर गई है। जब तक मिड ऑफ का फील्डर लेगा गेंद को, 1 रन बनाने का समय भी मिल गया दोनों बल्लेबाजों को, और 1 रन के साथ स्ट्राइक दोस्तों अगेन वापस रविचंद्र रवींद्रा के पास। बिना बाउंड्री के ओवर चलता हुआ 4 गेंदों के ऊपर 4 रन आ चुके हैं। ओवर की 5वीं गेंद, ट्रेंट बोल्ट अगेन रविचंद्र रवींद्रा के लिए, लेफ्ट हैंड ओवर द स्टंप से दौड़ते हुए आए, इस बार डाउन द लेग साइड, लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद। ये वैसे पुअर गेंद थी, पुअर डिलीवरी थी डाउन द लेग साइड, ये लॉलीपॉप गेंद थी और इस गेंद के ऊपर रविचंद्र रवींद्रा अगर चाहते तो चौका मार सकते थे, लेकिन लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद दोस्तों वाइड बॉल के रूप में गई है। अंपायर ने दोनों बाजू फैलाते हुए, दोनों बाजू खोलते हुए, दोनों अंपायर ने वाइड बॉल का सिग्नल दिया है और वाइड बॉल के साथ एक और एक्स्ट्रा रन मिलेगा। 5 रन बड़े नपेतुले से रन है, बड़े कम स्कोर है दोस्तों मुंबई की टीम के। तो मुंबई को थोड़ा कंट्रोल करके खेलना पड़ेगा इस मुकाबले के अंदर, कंट्रोल करना पड़ेगा इस बारी को। थोड़ी शॉट अगेन, थोड़ी ऑप्शन से बाहर गेंद, अगेन पीछे हटे, कट शॉट खेला इस गेंद को, गली और पॉइंट के बीचों बीच गैप ढूंढ रहे थे लेकिन गैप मिला नहीं, मिडल नहीं कर पाए अभी तक रविचंद्र रवींद्रा। किसी एक बॉल को भी ढंग से मिडल नहीं कर पाए और ये बॉल भी मिडल नहीं हुई है। थोड़ी बहुत आउट स्विंग मिल रही है, कुछ ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत आउट स्विंग मिल रही है। हमारी दूसरी स्ट्रीम के ऊपर इस समय काफी दोस्त जुड़ चुके हैं लेकिन 100 लाइक भी पूरे नहीं हुए हैं दोस्तों, तो प्लीज लाइक वाला बटन दबा दीजिए, सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट रहती है हमारी। ओवर की आखिरी बॉल, ट्रेंट बोल्ट आया, व्हाट अ डिलीवरी, सुंदर गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद है इस बार ट्रेंट बोल्ट की, ऑफ स्टंप पर पड़ी, अंदर की दिशा में इन स्विंग हुआ यह गेंद और गेंद दोस्तों बैट और पैड के बीचों बीच होता हुआ सीधा विकेट कीपर के पास गया है। बहुत ही बढ़िया यह गेंद दोस्तों, स्टंप्स के बहुत क्लोज गया यह गेंद, बोल्ड होने से बड़ी मुश्किल से बचे हैं यहां पर और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति हो गई है। तो पहले ओवर का खेल समाप्त और पहले ओवर की समाप्ति के बाद सीएसके का स्कोर है दोस्तों 5 रन बिना विकेट गंवाए। नियरली येट अनदर फर्स्ट ओवर, कोई विकेट नहीं मिला अभी तक मुंबई की टीम को। ट्रेंट बोल्ट के बाद दीपक चाहर को कप्तान ने गेंदबाजी करने के लिए बुला। दीपक चाहर ने बल्लेबाजी तो शानदार की है आज, लेकिन क्या गेंदबाजी भी अच्छी कर पाएंगे वो? अच्छे गेंदबाज दीपक चाहर पहली गेंद करेंगे और सामना करेंगे उनकी पहली गेंद का राहुल त्रिपाठी, राइट हैंड के बैट्समैन दीपक चाहर की पहली गेंद का सामना करने के लिए यहां तैयार दोस्तों। दीपक चाहर पहली गेंद लेकर आएंगे और सामना करेंगे दीपक चाहर की पहली गेंद का राहुल त्रिपाठी। सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का स्वागत करते हैं हम आज की इस लाइव स्ट्रीम में अपने चैनल बाय द वे के ऊपर दोस्तों। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहली गेंद राइट हैंड के साथ मीडियम फास्ट गेंदबाजी करते हैं दीपक चाहर। पहली गेंद लेकर आए, फ्लाइटेड सी गेंद राहुल त्रिपाठी के लिए, लेग स्टंप के ऊपर पैडों के बीचों बीच थी ये गेंद, खुद को बचाते हुए फ्लिक शॉट खेला है राहुल त्रिपाठी ने। अर्ली विकेट चाहिए, जितनी जल्दी विकेट आएगा उतनी ही जल्दी चेन्नई की टीम जो दोस्तों इस मैच में वापसी, मुंबई की टीम इस मैच में वापसी कर पाएगी। और जिस तरह का ये पिच है, इस पिच के ऊपर बॉल थोड़ा लो रहता है, नीचे रह रहा है बॉल, उछाल ज्यादा बॉल ले नहीं रहा और जितना बॉल लो रहता है उतना ही बैट्समैन को बल्लेबाजी करने में दिक्कत होती है बैट। और यही कारण है अभी तक ना तो रविचंद्र रवींद्रा के बल्ले के ऊपर कोई बॉल आया है और ना ही राहुल त्रिपाठी के बैट के मिडल में कोई बॉल है। अभी तक कोई बाउंड्री देखने को नहीं मिली है। फील्ड में बदलाव, इस समय जो 2 फील्डर सर्कल से बाहर हैं दोनों पीछे की दिशा में है। एक लॉन्ग लेग के पॉइंट के ऊपर है और एक रविचंद्र रवींद्रा के लिए डीप स्क्वायर लेग के पॉइंट के ऊपर है। ऑफ साइड का एरिया, स्ट्रेट का एरिया पूरे का पूरा खाली है। रविचंद्र रवींद्रा चारों दिशा में खेलना जानते हैं वो। अगली बॉल लेकर दौड़े दीपक चाहर, रविचंद्र रवींद्रा के लिए निकाल कर दी गेंद, हेलीकॉप्टर के अंदाज में कुछ बल्ला घुमाया इस बार, लीडिंग एज लिया गेंद ने बल्ले का और गेंद दोस्तों पॉइंट पर खड़े फील्डर के सर के ऊपर से निकल गई है 4 रन के लिए। शॉट ये भी अच्छी नहीं थी बट फर्स्ट बाउंड्री ऑफ द रन चेस, पहला चौका रन चेस करते हुए, वापसी करते हुए चेन्नई की टीम अपने होम ग्राउंड के अंदर आज एंजॉय करने जा रही है इस बारी को। एक छोटा टारगेट, एक इजी टारगेट है चेन्नई के सामने और उसकी शुरुआत चौके के साथ करते हुए रविचंद्र रवींद्रा। स्कोर बढ़ता हुआ चेन्नई का 11 रन बिना को विकेट गंवाए। अगली बॉल दीपक चाहर, एक चौका खाने के बाद थोड़े महंगे अगली बॉल लेकर आए, पैडों के ऊपर गेंद डाउन द लेग साइड, फ्लिक शॉट खेला इस गेंद को दीपक चाहर ने कि इस गेंद को रविचंद्र रवींद्रा ने
लेकिन गेंद बल्ले का इनसाइड एज लेकर थाई पर लगी और थाई पर लगने के बाद पीछे स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर के पास गई। रन बनाने का मौका नहीं। महेंद्र सिंह धोनी स्टैंड्स के बीचों बीच पवेलियन में बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं रविंद्र जडेजा के साथ। महेंद्र सिंह धोनी की फिटनेस अभी भी शानदार है। आज जो स्टंप आउट किया धोनी ने, एक बार फिर से आंखों का तारा बन गया वो। एक बार फिर से उन्होंने सबको परेशान कर दिया, हैरान कर दिया। जिस तरह स्टंप आउट किया उन्होंने सूर्य कुमार यादव को, पलक झपकते ही स्टंप्स को उड़ा के रख दिया महेंद्र सिंह धोनी ने। और क्या जवानी वाली याद ताजा कर दी महेंद्र सिंह धोनी ने। दीपक चाहर अगली बॉल लेकर आए राहुल त्रिपाठी के लिए। शॉर्ट पिच गेंद बाउंसर मारा है और इस गेंद को पुल शॉट मारने के लिए गया राहुल त्रिपाठी, लेकिन गेंद ने बल्ले का लीडिंग एज लिया, टॉप एज लिया और विकेट कीपर के पास गई। और दोस्तों, और इसके साथ ही विकेट कीपर ने कैच पकड़ते हुए राहुल त्रिपाठी को आउट करके मैदान से बाहर भेज दिया है। मच नीडेड विकेट, वो विकेट मिलता हुआ चेन्नई की टीम को जिसकी चेन्नई को बहुत जरूरत थी। पहला विकेट मिलता हुआ पावर प्ले के अंदर, पहली सफलता, पहली कामयाबी। बाउंसर मारा था, हुक शॉट खेलना चाहते थे बल्लेबाज। गेंद बल्ले का टॉप एज लेकर ग्लव्स के ऊपर लगी। गेंद टॉप एज नहीं बल्कि गेंद ग्लव्स को छूकर गई है दोस्तों, और सीधा विकेट कीपर के हाथ में गई है। और राहुल चाहर बल्ले के साथ अपना दमखम दिखाने के बाद अब गेंद के साथ अपना दमखम दिखा रहे हैं, बॉल के साथ अब अपना जलवा दिखा रहे हैं राहुल चाहर। और पहला विकेट दोस्तों चेन्नई का गिरता हुआ, पहला झटका चेन्नई को लगता हुआ। मतलब कि ये राहुल चाहर ने छाप छोड़ी है, ये राहुल चाहर ने आंखें दिखाई हैं भाई साहब, और बताया कि जी नहीं, चेस करना इतना भी आसान नहीं होगा। चेस करने के लिए आपको थोड़ा दमखम दिखाना होगा। राहुल चाहर की मुंबई की तरफ से पहली विकेट। राहुल चाहर पहले पिछले साल चेन्नई की टीम का हिस्सा था, लेकिन इस बार इनको मुंबई ने अपनी टीम के अंदर लिया है। ब्लू जर्सी के अंदर खेल रहे हैं इस साल राहुल चाहर। और पहला विकेट दोस्तों राहुल चाहर का मुंबई के लिए। आखिरी गेंद, इस ओवर की 2 गेंदें बची हैं। अगले बल्लेबाज के रूप में ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। कप्तान आज स्कीपर आज 1 डाउन नंबर पर आए हैं। और ऋतुराज गायकवाड़ के बाद दीपक होडा पैड पहनकर बैठे हुए हैं। दीपक चाहर ऋतुराज गायकवाड़ के लिए ओवर की 5वीं गेंद लेकर आया। अच्छी गेंद ऑफ से बाहर, पीछे हटे, कट शॉट खेला, इस गेंद को स्क्वायर कट किया है सीधा डीप पॉइंट की दिशा में। 1 रन बनाने का मौका और इसके साथ 12 पर पहुंची चेन्नई। एक बल्लेबाज गंवाने के बाद दूसरे ओवर की आखिरी गेंद बाकी बची है। राजीव शुक्ला कह रहे हैं कि ठाला फॉर अ रीजन, और एग्जैक्टली आज तो मैं भी जान गया कि ठाला फॉर अ रीजन किस लिए कहा जाता है। भाई साहब, आज महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत बढ़िया स्टंप आउट किया सूर्य कुमार यादव को। पलक झपकते ही सूर्य कुमार यादव को पीछे पलटने का मौका तक नहीं मिला, हाथ से किलियों को उड़ाया महेंद्र सिंह धोनी ने। जवानी की याद ताजा कर दी उन्होंने आज। राहुल चाहर ओवर की आखिरी गेंद करेंगे। सामने हरे चंद्रवेंद्रा बाएं हाथ के बल्लेबाज। राहुल चाहर आए, पैडों पर गेंद डाली, इस बार थोड़ी आगे थप्पड़ डाला है। हरे चंद्रवेंद्रा भी थोड़ा अंडर प्रेशर है। बॉल थोड़ा लो रह रही है दोस्तों, उछाल नहीं ले रही है बॉल, मिडल में नहीं आ रही है बॉल बल्ले की टो पर लग रही है, मतलब पूरा मिडल में बॉल नहीं आ रहा, थोड़ा नीचे रह रहा है बॉल। और इस बार भी इस गेंद को डिफेंसिव वे में पिच के ऊपर रोका हरे चंद्रवेंद्रा ने। और उसके साथ ही 2 ओवर का खेल समाप्त। 2 ओवर के बाद चेन्नई पहुंची 12 पर, 1 बल्लेबाज गंवाने के बाद। डी मॉन्स्टर जी कह रहे हैं पंजाबी में कमेंट्री करो। भाई पंजाबी कमेंट्री करते दिन है, पर सारे समझ नहीं आनी। मित्रा समझ सिर्फ तो आनी आनी है या फिर पंजाबी समझ आनी है। खैर गुरु, दीपक चाहर दा ओवर बड़ा शानदार है। झंडे गड्ढे दीपक चाहर ने फिर से बल्ले दे नाल तो हुण गेंद दे नाल दोस्तों अच्छी गेंदबाजी कर रहे दीपक चाहर। चलिए, ट्रेंट बोल्ट वापस गेंदबाजी करने के लिए आए। ऋतुराज गायकवाड़ के लिए पहली गेंद। रिक्वायर रन रेट 8 रन का चाहिए, करंट रन रेट 6 रन का बन रहा है। 1 चौका अभी तक लगा है। ट्रेंट बोल्ट पहली गेंद लेकर दौड़ते हुए आए, सामना करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ पहली गेंद का। कवर ड्राइव, स्वीट टाइमिंग। ऋतुराज गायकवाड़ जिस काम के लिए जाने जाते हैं वो काम कर दिया है उन्होंने। ये उनका फेवरेट एरिया है। ऑफ स्टंप पर बल्ले के मुंह में गेंदबाजी करेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़ पनिश करेंगे आपको। और ये गलती किया ट्रेंट बोल्ट ने आउटसाइड के ऊपर बल्ले के मुंह में गेंदबाजी करने की, और पनिश किया आगे से ऋतुराज गायकवाड़ ने ट्रेंट बोल्ट को। बड़े ही टिपिकल अंदाज में, सुंदर अंदाज में इस गेंद को कवर के बीचों बीच चौका दे मारा है। पहला चौका ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से। डिलाइटफुल कवर ड्राइव फ्रॉम ऋतुराज गायकवाड़। सुंदर सा कवर ड्राइव। अगली बॉल फिर से आए, अंपायरों किया क्रॉस। ओ इस बार अगेन सेम टू सेम शॉट। ये जुड़वा शॉट मार डाली है। फ्रंट फुट पर आते हुए अगेन कवर की दिशा में कवर ड्राइव कर दिया ऋतुराज गायकवाड़ ने, और अगेन सेम रिजल्ट है ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से।
टू बैक बाउंड्रीज। स्कीपर ऋतुराज गायकवाड़ आज अपना दमखम दिखाते हुए सेम टू सेम बाउंड्री, सेम टू सेम चौका, एक ही लाइन के ऊपर दोनों बाउंड्रीज जाती हुई दोस्तों। और चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ चेन्नई की टीम का 20 रन पर पहुंचा है। यह तीसरे ओवर का खेल, रन रेट एक बार फिर से बढ़ता हुआ, सर उठाती हुई चेन्नई की टीम। अगली बॉल अगेन और सामना करेंगे इस गेंद का फिर से ऋतुराज गायकवाड़। ट्रेंट बोल्ट आए, शॉर्ट पिच गेंद थी, एक बार फिर से अच्छा ड्राइव किया, लेग साइड की दिशा में जाती हुई गेंद बाउंड्री की तरफ। अच्छी फील्डिंग, शानदार फील्डिंग फ्रॉम तिलक वर्मा। डाइव मारी तिलक वर्मा ने स्क्वायर लेग के पॉइंट के ऊपर से और फिसलते हुए, तैरते हुए गए हैं मैदान के ऊपर। बहुत बढ़िया एफर्ट, आउटस्टैंडिंग एफर्ट इन द डीप बाय तिलक वर्मा। और जहां पर 4 रन के लिए गेंद जा रही थी, 2 रन बचाए हैं अपने बाजू के दम के ऊपर डाइव मारते हुए। 2 रन बचाए हैं तिलक वर्मा ने डीप के ऊपर से दोस्तों, लेकिन फिर भी 2 रन बनाने का मौका जरूर मिला है इस गेंद के ऊपर। अगली बॉल, बहुत महंगे जा रहे हैं ट्रेंट बोल्ट। 4 गेंदों के ऊपर 10 रन लग चुके हैं ट्रेंट बोल्ट को। ऐसे बात नहीं बनेगी भाई गुरु, ऐसे बात नहीं बनेगी। विकेट चाहिए है, विकेट चाहिए, बिना विकेट के नहीं बात बनेगी। वैसे चेन्नई की बल्लेबाजी काफी स्ट्रांग है, लेकिन एज इंपैक्ट प्लेयर वाला जो कार्ड चेन्नई ने खेलना था वो खेल लिया। और चेन्नई का इंपैक्ट प्लेयर वाला जो कार्ड था, जो कि राहुल त्रिपाठी एज इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे, वो तो आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं दोस्तों। ट्रेंट बोल्ट, अगली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप। इस गेंद को पीछे हटे फिर से ऋतुराज गायकवाड़। ऑफ साइड का एरिया इनका बड़ा स्ट्रांग है और पीछे हटते हुए इस गेंद को ऑफ साइड की दिशा में फिर से स्क्वायर ड्राइव की दिशा में ड्राइव किया है, स्क्वायर ड्राइव किया है। पॉइंट पर जाती हुई गेंद, 1 रन बनाने का मौका है इस गेंद के ऊपर और 1 रन के साथ स्ट्राइक वापस रोटेट होता हुआ दूसरे एंड पर खड़े बल्लेबाज रविचंद्र रवींद्रा। 8 गेंदों पर 8 रन। रविचंद्र रवींद्रा के बल्ले के बीचों बीच अभी तक कोई बॉल आया नहीं है ढंग से। अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं रविचंद्र रवींद्रा, ढंग से किसी गेंद को फेस नहीं कर पाए वो। बॉल क्योंकि लो रह रहा है और लो रहती हुई बॉल को रविचंद्र रवींद्रा ठीक से पिक नहीं कर पाते। हमने देखा है, मैंने पहले भी देखा है रविचंद्र रवींद्रा को, अगर बॉल उछाल लेकर आए तो ये लेग साइड के बड़े स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज है रविचंद्र रवींद्रा। लेग साइड के ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग शॉट खेलते हैं ये, फ्लिक शॉट, स्लॉग स्वीप, हुक शॉट, इनका फेवरेट शॉट्स हैं ये सारे के सारे। लेकिन क्योंकि इस पिच के ऊपर बॉल लो रह रहा है तो बॉल उछाल लेकर उतना ऊपर आ नहीं रहा, तो हुक शॉट और फ्लिक शॉट और ये स्लॉग स्वीप वाली शॉट्स रविचंद्र रवींद्रा के लिए खेलना इतना आसान नहीं रहेगा, इसीलिए वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। चलिए, ओवर की समाप्ति हो गई है दोस्तों और 3 ओवर का खेल समाप्त। और 3 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर है दोस्तों 24 रन, 1 बल्लेबाज गंवाने के बाद। राहुल त्रिपाठी आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके। ट्रेंट बोल्ट ने 2 ओवर डाले, 17 रन दिए और कोई विकेट नहीं लिया, जबकि दीपक चाहर ने 7 ओवर के अंदर दोस्तों 1 ओवर के अंदर 7 रन देकर 1 बल्लेबाज को आउट किया। दीपक चाहर इस मैच का अगला ओवर लेकर आते हुए फिर से वापस बैक बॉलिंग करने के लिए दोबारा वापस मुड़ते हुए दीपक चाहर और सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का दोस्तों सामने खड़े बल्लेबाज दीपक चाहर की पहली गेंद डाउन द लेग साइड गेंद थी, बैकफुट पर गए, फ्लिक शॉट खेला, लेग साइड की दिशा में मुड़ा है इस गेंद को। 1 रन बनाने का मौका नहीं, रन बनाने का मौका नहीं है। डॉट गेंद दोस्तों आती हुई और डॉट गेंद के साथ स्ट्राइक वापस फिर से रविचंद्र रवींद्रा के पास जाता हुआ। सभी दोस्तों का स्वागत है दोस्तों हमारी दूसरी स्ट्रीम के ऊपर। इस समय 4000 दोस्त जुड़े हुए हैं, लेकिन लाइक्स की बात करें तो सिर्फ 250 दोस्तों ने लाइक किया अभी तक। अब 260 लाइक हो चुके हैं, प्लीज लाइक कीजिए। अगली बॉल, दीपक चाहर दौड़े रविचंद्र रवींद्रा के लिए, इस बार लूज गेंद, पुअर डिलीवरी, डाउन द लेग साइड, फुलर लेंथ गेंद और ऊपर से डाउन द लेग साइड लॉलीपॉप गेंद थी। इट वाज ए हिट मी बॉल। वो आपने सुना है ना, मारो मुझे मारो वाली बात, वो है ना मारो मुझे मारो, ये वो वाली बात थी दोस्तों। दीपक चाहर ने कहा कि मारो मुझे मारो मुझे, ये लो मार लो मुझे, जैसे मारना है मारो। लेग स्टंप से बाहर फुलर लेंथ गेंद और वो भी डाउन द लेग साइड। रविचंद्र रवींद्रा को तो ये लॉलीपॉप मिली और रविचंद्र रवींद्रा ने खुशी से कबूल किया इसको। उन्होंने कहा लो आने दो भाई, हट जाओ पीछे, मैं तो मारूंगा इस गेंद के ऊपर। एक बड़ा क्रैकिंग सा चौका, डाउन द लेग साइड गेंद। पुअर गेंदबाजी नहीं करनी होगी, पुअर डिलीवरी बाय चाहर एंड रविचंद्र रवींद्रा पुट्स इट अवे, पनिश्ड इट अवे। दूसरी गेंद के ऊपर चौका, दीपक चाहर। अगली बॉल, इस ओवर की अगली बॉल करेंगे, फिर से सामना करेंगे ऋतुराज गायकवाड़। डाउन द लेग साइड गेंद, फ्लिक शॉट खेला, फील्डर मौजूद है, डाइव मारी, मिस फील्डिंग। यहां पर रन बनाने का मौका नहीं था,
लेकिन शॉर्ट थर्ड में पकड़े फील्डर ने डाइव मारकर गेंद को रोकना चाहा, लेकिन गेंद उसके हाथों को छूती हुई फिर भी निकल गई है। एक रन बनाने का अगेन मौका मिल गया इस गेंद के ऊपर और एक रन के साथ स्ट्राइक वापस ऋतुराज गायकवाड़ के पास आता हुआ। दोस्तों मिर्जा फैमिली हमारा साथ है, कह रहा पहली बार क्रिकेट देख रहा हूं और मुंबई इंडियन प्लीज जीत जाओ यार। मुंबई इंडियन को सपोर्ट कर रही है मिर्जा फैमिली। बादल कैशव जी हमारे पुराने मित्र हैं, हमारे साथ पहले भी जुड़ते हैं। वर्षा जी ने ज्वाइन किया, हमें उनका वेलकम करते हैं। मिर्जा फैमिली जी और एडिटिंग गर्ल ने ज्वाइन किया, हमें उनका वेलकम। चलिए अगली बॉल सामना करेंगे ऋतुराज गायकवाड़। दीपक चार दौड़ते हुए आया, अंपायर क्रॉस किया, शॉर्ट पिच गेंद, बाउंसर गेंद और बल्ले की गर्जन। पुल शॉट के रूप में आएंगे रन ज्यादा दर्जन इस बार ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से। दीपक चार को लगा कि जैसे पहले उन्होंने बाउंसर मार के राहुल त्रिपाठी को आउट कर दिया है, यहां ऋतुराज गायकवाड़ को भी वो कर लेंगे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने आगे से जवाब दिया छक्के के रूप में और बोला कि ना भाई ना काका ना, ऐसे नहीं चलेगा। वाह, हाँ वाली गेंद, बाउंसर गेंद को क्या सुंदर छक्का मारा है पुल शॉट के रूप में ऋतुराज गायकवाड़ ने। 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री से बाहर। 35 पर पहुंची सीएसके की टीम। रन रेट 9.55 का। बाउंड्री नहीं आएगी तो बात नहीं बनेगी। अगली गेंद, ओवर की 5वीं गेंद, दीपक चार, थोड़े से महंगे, थोड़े एक्सपेंसिव। 11 रन सो फार इन दिस ओवर। 5वीं गेंद लेकर आए, दिस टाइम आगे थप्पा, फुल लेंथ गेंद, हाफ वाली गेंद थी ये और इस गेंद को भी पैड और बैट मिलाते हुए पिच के ऊपर डिफेंसिव वे में खेल दिया ऋतुराज गायकवाड़ ने। वापस दीपक चार के पास जाती भी गेंद, रन बनाने का कोई मौका नहीं। एक और डॉट गेंद। तो इस ओवर के अंदर 2 बाउंड्रीज तो ऑलरेडी आ चुकी हैं। जरा साझेदारी देखिए, 14 गेंदों के ऊपर 24 रन की ऋतुराज गायकवाड़ का स्ट्राइक रेट देखिए आप। ऐसा लग रहा है कि आज मैदान में उदम मचाने आए हैं वो, ये ऋतुराज गायकवाड़। ओ ये क्या था, अरे भाई ये क्या था, बॉल नीचे पड़ी, नीचे रही और नीचे से निकल गई। ये तो अच्छी बात है कि बॉल स्टंप्स की लाइन में नहीं थी, वरना किलियां उड़ जाती इस बार। उछाल बिल्कुल भी नहीं लिया गेंद ने, शायद किसी क्रैक के ऊपर टकराई है गेंद इस बार, मगर ऋतुराज गायकवाड़ समझ नहीं पाया, मगर किस्मत ने बचा लिया ऋतुराज गायकवाड़ को। डॉट गेंद दोस्तों और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 4 ओवर का खेल पूरा। चेन्नई 35 पर 1, 35 पर 1। अभी पावर प्ले के आखिरी 2 ओवर बाकी बचे हैं और गेंदबाजी करने के लिए, गेंदबाजी में बदलाव। ट्रेंट बोल्ट को हटाकर कप्तान ने राजू को गेंदबाजी करने के लिए लाया है। ये राइट हैंड के मीडियम फास्ट गेंदबाज है राजू और सामना करेंगे राजू की पहली गेंद का। सामने खड़े हुए बल्लेबाज दोस्तों रविचंद्र रविंद्रा, सत्यानारायण राजू गेंदबाजी करने के लिए आया। सत्यानारायण राजू, ये इनका पहला मैच है दोस्तों, ये डेब्यू मुकाबला सत्यानारायण राजू का। सत्यानारायण राजा इज ब्रॉट इनटू द अटैक। देखते हैं कैसी गेंदबाजी करते हैं। आईपीएल के अंदर पहली बार कदम रखा है, डेब्यू है सत्यानारायण राजू का। पहली गेंद लेकर आए, स्ट्रेट एक्शन, धीमी गति की गेंद, डाउन द लेग साइड, 132 की स्पीड। धीमी नहीं है, बेहतर है, लेकिन ऐसा लगा जैसे धीमी होती है, लेकिन धीमी नहीं थी ये गेंद। सत्यानारायण राजू यंग से खिलाड़ी हैं, आज पहली बार वो आईपीएल के अंदर खेलने के लिए आए हैं। ये उनका पहला मुकाबला है, इनको बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। बेस्ट विशेस सत्यानारायण राजू के लिए, क्योंकि ये ऐसा मंच है जहां पर, ये ऐसा मंच है जो किसी किसी खिलाड़ी की तो किस्मत बदल देता है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों का पहला सीजन उनका आखिरी सीजन बन जाता है। आई होप कि सत्यानारायण राजू जो है ये आगे भी इसी प्रकार खेले। अगली बॉल लेकर आए और शॉर्ट गेंद आउटसाइड से बाहर, लंबा कद है इनका और एक स्मूथ और सिंपल सा एक्शन है। जंप वंप नहीं लेते हैं, हाई आर्म एक्शन लेते हैं और गेंद को जिस तरह से उन्होंने मिडल में डाला है, आई होप कि ये उछाल दे सकते हैं बॉल को। दूसरी बॉल उछाल लेकर ही आई थी और इस गेंद को लेग साइड की तरफ फ्लिक शॉट के रूप में खेला है बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने। 1 रन बनाने का मौका मिला इस गेंद के ऊपर और 1 रन के साथ स्ट्राइक ऋतुराज गायकवाड़ के पास वापस आता हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ 37। रोहित शर्मा दोस्तों इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेले आज और रोहित शर्मा इस समय मैदान से बाहर बैठे हैं। अगली बॉल सत्यानारायण राजू लेकर दौड़े फिर से, सामने ऋतुराज गायकवाड़, शॉट गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, स्क्वायर कट किया इस गेंद को। 130 की गति से आती हुई गेंद को ऋतुराज गायकवाड़ ने अर्ली पिक कर लिया है फिर से। ऐसा लगा जैसे वो पहले से
ऐसा लगा जैसे ऋतुराज गायकवाड़ पहले से इस बॉल के लिए तैयार खड़े थे। और क्या बढ़िया प्लेसमेंट किया है, पॉइंट और गली के बीचों बीच चौका गया है दोस्तों। पार्टनरशिप बढ़ती हुई 30 रन पर पहुंच चुकी है। राजू यंग खिलाड़ी, पहला मुकाबला, प्रेशर में है थोड़े से। अगली बॉल लेकर दौड़े, अंपायर को किया क्रॉस, एक बार फिर से सेम वही बॉल, सेम वही रिजल्ट, बैक टू बैक बाउंड्री। ऐसी को तैसी वाली बात हो गई है, जैसी गेंद वैसी बाउंड्री। इस बार तो थप्पड़ मारा है, आगे से चपेट मार दी है दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने। उछाल लेकर आती हुई गेंद थी और इस गेंद को जोरदार थप्पड़ मारा, सीधा गली और पॉइंट के बीचों बीच। गेंद फिर से 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। Another 4 more, बैक टू बैक बाउंड्रीज आती हुई। लगता है कि सत्यानारायण राजू को अभी थोड़ा समय लगेगा समझने के लिए इस पिच को, इन कंडीशंस को, इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए। चौथी गेंद आए आउटसाइड द ऑफ स्टंप, गेंद बैकफुट पर गया, कट शॉट खेला ऋतुराज गायकवाड़ ने, इस गेंद को गली की दिशा में मोड़ा है। 1 रन बनाने का मौका, फिर से पिछले ओवर के अंदर 11 रन आए थे। इस ओवर की भी 4 गेंदों के ऊपर सत्यानारायण राजू को भी 11 रन आ चुके हैं। सत्यानारायण राजू भी एक्सपेंसिव है, महंगे हैं दोस्तों। 11 रन सो फार इन 2 ओवर आ चुके हैं दोस्तों। SNP किलर जी हमारे साथ, संजार उल्लास के भाई, काजल यादव जी, राज भाई अग्रवाल, निशांत जी हमारी दूसरी स्ट्रीम के ऊपर इस वक्त दोस्तों 4600 दोस्त, 4600 दोस्त जुड़े हैं, लेकिन सिर्फ 400 दोस्तों ने लाइक किया। अरे बाकी 4200 दोस्तों ने लाइक क्यों नहीं किया यार? कोई प्यार दिखाओ थोड़ा सा प्लीज, लाइक वाले बटन पे क्लिक करो। सिर्फ 403 लाइक है हमारी दूसरी स्ट्रीम के ऊपर इस वक्त। सत्यानारायण राजू ओवर की 5वीं गेंद लेकर दौड़े हैं। इस बार शॉर्ट गेंद थी बॉडी की लाइन के अंदर, बैकफुट पर गया, स्ट्रेट पर खेला इस गेंद को। 1 रन बनाने का मौका रविचंद्र रविंद्रा के बल्ले से। 403 से अभी तक एक भी लाइक नहीं बढ़ा है। लाइक को जैसे फुल स्टॉप लग गया हो। अब 411 पर पहुंचे हैं लाइक। 1000 लाइक पूरा कर दीजिए दोस्तों प्लीज। 450 पर पहुंच गए हैं लाइक अब। सुहानी धुबे जी हमारे साथ हैं, विनोद कुमार जी हैं, उनका भी वेलकम। ओवर की आखिरी गेंद 480 पर पहुंच गया लाइक, ये हुई ना बात। अब लगता है कि 1000 तक पहुंचेंगे। ओवर की आखिरी गेंद, 12 रन सो फार इन दिस ओवर। आखिरी गेंद बचानी होगी सत्यानारायण राजू को। आखिरी गेंद लेकर दौड़ते हुए आए धीमे कदमों के साथ, राइट हैंड के साथ, लंबे कद का गेंदबाज है, लेकिन अभी तक कोई भी अच्छी डिलीवरी उन्होंने नहीं डाली है। आए उछाल लेकर आती हुई गेंद को ऋतुराज गायकवाड़ ने ड्राइव किया है, कवर की दिशा में खेला। 1 रन बनाने का मौका और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति दोस्तों। 5 ओवर्स का खेल पूरा और 5 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर है 48 रन। एक बल्लेबाज गंवाने के बाद दोस्तों सत्यानारायण राजू को उनके पहले ओवर के अंदर 13 रन लगे हैं, 13 रन लगे हैं दोस्तों। और जो साझेदारी हुई है दोनों बल्लेबाजों के बीच में, वो 20 गेंदों पर 37 रन की हो चुकी है। यहां पर कुमार विनोद, अलीहाज जी और इंदाल सहानी जी, लोकेंद्रा शाही जी और सुहानी धुबे जी। उसके बाद साइको विलोक जी हमारे साथ हैं और अखिलेश कुमार जी ने ज्वाइन कर रखा है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए। आने वाले मैचेस में अगर जुड़ना चाहते हो दोस्तों तो जरूर ये काम कीजिएगा। चलिए स्पिन अटैक, मुंबई भी अपने जादूगरों को आजमाने के लिए बुला लिया। मुंबई ने अपने पहले जादूगर स्पिनर मिचेल सैटनर को बुलाया मुंबई की टीम ने गेंदबाजी करने के लिए दोस्तों। मिचेल सैटनर पहले जादूगर स्पिनर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामना करेंगे इनकी पहली गेंद का ऋतुराज गायकवाड़। 13 बॉल्स के ऊपर 28 रन पर आकर बल्लेबाजी। ये वो स्पिन गेंदबाज है जो हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन को, वरना देखा जाए तो सिचुएशन अभी तक बराबरी में चल रही है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन रन्स के हिसाब से कुछ इतने ही रन्स मुंबई के भी थे इस समय, लेकिन मुंबई ने इस समय तक अपने 3 विकेट गंवा रखे थे, लेकिन चेन्नई ने अभी तक सिर्फ 1 विकेट गंवाया है। और ऊपर से ऋतुराज गायकवाड़ का स्ट्राइक रेट 200 का चल रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ का अगर विकेट नहीं गिरा जल्दी तो वो ऋतुराज गायकवाड़ इस मैच को मक्खन में बाल की तरह से निकाल कर ले जाएंगे दोस्तों। स्वीप शॉट खेला इस गेंद को, फ्लाइटेड सी गेंद, स्वीप शॉट खेला, बीट हुई गेंद पैड पर लगी है। अपील कर रहे हैं, शोर मचा दिया यहां पर विकेट कीपर ने, लेकिन अंपायर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस गेंद के अंदर। अंपायर ने नाम सर हिलाते हुए मना कर दिया इस गेंद को कुछ भी देने से। डॉट गेंद, आखिरी की 5 गेंदें डॉट दोस्तों।
मिचेल सैटनर ओवर की तीसरी गेंद सामने ऋतुराज गायकवाड़ धीमे कदमों से फिर से आए, फ्लैटर सी गेंद डाली, बल्ले की गर्जन, पीछे गेंद डाल दी है, बहुत रूम दिया। इट वाज ए हिट मी बॉल, इट वाज ए लॉलीपॉप गेंद, बिल्कुल पिच के सेंटर में गेंद डाल दी है। इतना समय दिया है कि इस गेंद को कोई भी छक्का मार सकता था। ऋतुराज गायकवाड़ ने वेलकम किया, खुशी से इस गेंद को उठाया, सीधा लॉन्गन के ऊपर से छक्का दे मारा ऋतुराज गायकवाड़ ने। 6 पुल्ड अवे ओवर द रोप्स, ऋतुराज गायकवाड़ दूसरा छक्का, और छक्के के साथ 50 अप फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। दोस्तों, चेन्नई का स्कोर 50 रन से ऊपर निकलता हुआ। मिचेल सैटनर शायद अभी वार्म अप नहीं किया उन्होंने, शायद अभी बॉडी में उनके वो वाला जोश दिखाई नहीं दे रहा, अपनी उस लेंथ और उस रिदम के ऊपर गेंदबाजी वो नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। चौथी गेंद को डॉट किया ऋतुराज गायकवाड़ ने। दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका, प्लीज वीडियो को लाइक करने वाला काम दोस्तों जरूर कीजिएगा। ये छठा और आखिरी ओवर है पावर प्ले का। ओवर की 5वीं गेंद, एक बार फिर से मिचेल सैटनर लेफ्ट हैंड के साथ राउंड द विकेट से आए हैं। एक और फ्लैटेड सी गेंद पीछे स्टंप्स को पूरी तरह आगे छोड़ दिया है। ऋतुराज गायकवाड़ बॉल डालने से पहले ही पीछे हट गए, स्टंप्स को छोड़ा और बल्ले के मुंह में आई हुई गेंद को बड़े स्टाइलिश अंदाज में कवर के ऊपर से खेल दिया फिर से। अरे भाई, क्या बेहतरीन गेंद बल्लेबाजी कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़। बहुत बढ़िया कवर ड्राइव, द इनर सर्कल इन द ऑफ साइड, बहुत बढ़िया शॉट, पॉइंट पर खड़े फील्डर के सर के ऊपर से उछाला इस बार गेंद को। रोहित शर्मा बिल्कुल भी खुश नहीं है, बाहर बैठे हुए नाराज है, गुस्सा दिखा रहे हैं। मिचेल सैटनर की इस गेंदबाजी के ऊपर वो गुस्सा दिखा रहे हैं, और बिल्कुल मिचेल सैटनर की गेंदबाजी पर उनका गुस्सा दिखाना बनता भी है। ऐसा लगता है जैसे मिचेल सैटनर वार्म अप नहीं है, जैसे आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं वो। अभी तक इन 5 में से कोई एक बॉल भी रिदम अच्छी नहीं डाली मिचेल सैटनर। आखिरी बॉल लेकर आए मिचेल सैटनर, फ्लैटेड सी गेंद फिर से पीछे डाल दी और फिर से पूरी तरह से घूम गया। इस बार स्लॉग स्वीप खेला है नीचे दबाकर, और एक और चौका। बैक टू बैक बाउंड्रीज, 4 मोर। सैटनर गोस ऑन ए जर्नी इन दिस ओवर। सैटनर को इस ओवर के अंदर लग चुके हैं पूरे 14 रन। 14 रन के साथ इस ओवर की समाप्ति दोस्तों, और 6 ओवर का खेल समाप्त, पावर प्ले की समाप्ति। और पावर प्ले के बाद चेन्नई का स्कोर है 62 रन, 10.33 का रन रेट चलता हुआ। बहुत महंगे रहे मिचेल सैटनर, सैटनर से बड़ी उम्मीदें थी। पार्टनरशिप भी 50 रन की पूरी हो चुकी है दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच में। जरा प्लेइंग 11 देखिए कि आने वाले बल्लेबाजों में कौन कौन से बैट्समैन बाकी बचे हैं दोस्तों चेन्नई की टीम के पास, और मुंबई के पास कौन कौन से ऑप्शन है। जल्दी से प्लेइंग 11 के ऊपर नजर घुमाइए एक बार। टीम ने आज अपनी प्लेइंग 11 के अंदर रविचंद्र रवींद्र, ऋतुराज गायकवाड़ ओपनर, तीसरे नंबर के ऊपर दीपक हुडा, चौथे नंबर के ऊपर शिवम दुबे, उसके बाद सैम करन, फिर रविंद्र जडेजा, फिर महेंद्र सिंह धोनी, उसके बाद रविचंद्र अश्विन, फिर नेथन एलिस, फिर नूर अहमद और खलील अहमद। और जब एज ए इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में राहुल त्रिपाठी को खिलाएगी दोस्तों चेन्नई की टीम, जब राहुल त्रिपाठी अच्छे बल्लेबाज हैं। और ये है दोस्तों चेन्नई की प्लेइंग 11। चेन्नई के पास 4 बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं। चेन्नई अपने होम ग्राउंड के अंदर खेल रही है, और चेन्नई ने ही टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था इस मुकाबले के अंदर। मुंबई की टीम की बात करें तो रोहित शर्मा आज बड़े फ्लॉप रहे दोस्तों, 0 पर आउट हुए। खलील अहमद ने रोहित शर्मा को अपने पहले ही ओवर के अंदर आज आउट कर दिया। रोहित शर्मा, रियान रिकल्टन ओपनर आए। रोहित शर्मा को नए जोड़ीदार मिले, रियान रिकल्टन, साउथ अफ्रीका के हैं। रियान रिकल्टन बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और शुरुआत इन्होंने अच्छी की थी, लेकिन ज्यादा देर विकेट पर टिक नहीं पाए रियान रिकल्टन। तिलक वर्मा, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, विल जैक, नमन तेर, मिचेल सैटनर, रोबिन मेनेस और दीपक चहर, उसके बाद राजू मीडियम फास्ट गेंदबाज, उसके बाद ट्रेंट बोल्ट के रूप में, और एज ए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आई थिंक जो मुंबई की टीम है दोस्तों वो करण शर्मा को स्पिन गेंदबाज के रूप में खिलाएगी, क्योंकि चेन्नई की पिच है और इस पिच के ऊपर स्पिन गेंदबाजी काफी काम आती है। तो मिचेल सैटनर चेन्नई के पास एक स्पिन गेंदबाज है, दूसरे करण शर्मा रहेंगे, और फास्ट बॉलर में ट्रेंट बोल्ट है, राजू है, दीपक चहर हैं, और स्पिन गेंदबाजों में नमन तेर भी स्पिन गेंदबाजी कर लेते हैं, विल जैक भी स्पिन गेंदबाजी कर लेते हैं दोस्तों। तो ये दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 आप देख चुके हैं। ये बड़ा मुकाबला है। पहला मैच जो हुआ था दोस्तों आईपीएल का वो केकेआर ने जीता था। दूसरा मैच आज दोस्तों हैदराबाद की टीम ने बहुत बड़े मार्जिन के साथ विन किया, 286 रन का टारगेट दिया था हैदराबाद ने। और अब ये तीसरा मैच है दोस्तों,
मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में ये बड़ा टाकरा, ये बड़ा मैच, दो ऐसी टीम्स के बीच में ये मैच है जो आईपीएल की सबसे ज्यादा टाइटल्स जीत चुकी है दोनों टीम्स, चेन्नई और मुंबई की टीम दोस्तों। 9 ओवर का तो पावर प्ले फाइनली समाप्त हो चुका है और अब पावर प्ले के बाद गेंदबाजी करने के लिए देखते हैं कप्तान किस गेंदबाज को लाते हैं। स्पिन गेंदबाज का जलवा पहले ओवर के अंदर तो नहीं चल पाया, मिचेल सैटर का जलवा पहले ओवर के अंदर तो बिल्कुल नहीं चल पाया। रन रेट बहुत बढ़िया है चेन्नई की टीम का 10.33 का, जीतने के लिए सिर्फ 84 गेंदों पर 94 रन की जरूरत है और ये मैच बड़े आराम से चेन्नई की झोली में जा रहा है। ये मैच बड़ी इजीली चेन्नई की टीम इस मैच में अपने झंडे गाड़ रही है, अपने पंजे काट रही है चेन्नई की टीम इस मुकाबले के अंदर। ओ विल जैक को कप्तान ने बॉलिंग करने के लिए बुलाया है दोस्तों। स्पिन गेंदबाजी फिर से विल जैक की पहली गेंद, सामना करेंगे रविचंद्र रवींद्र, पहली गेंद को कवर के बीचों बीच पुश कर दिया रविचंद्र रवींद्र ने डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, अब सर्कल खुल चुका है, गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई फील्डर गेंद के पीछे भागते हुए और जब तक डीप एक्स्ट्रा कवर से फील्डर लेंगे गेंद को 2 रन तो मिलेंगे। कुणाल भाई कह रहे हैं आपको स्टेडियम में जाके कमेंट्री करनी चाहिए। राज भाई हमारे साथ, उनका स्वागत करते हैं। राजेश कुमार भिंड ने ज्वाइन किया, अयान पिलॉकर जी हैं और राकेश कुमार भिंड जी, एसके गेमिंग जी, राइडर प्रिंस जी। अगली बॉल राइट हैंड के साथ फ्लाइटेड सी गेंद फिर से रविचंद्र रवींद्र के लिए, आगे थप्पा पड़ा, कुछ हेलीकॉप्टर स्टाइल में बल्ला घुमाया, इस बार टो पर लगी है गेंद बल्ले के, लॉन्ग रन पर गई है, 1 रन बनाने का मौका। जो आज महेंद्र सिंह धोनी ने स्टंप आउट किया है ना सूर्या कुमार यादव को 0.12 सेकंड्स में आउट किया दोस्तों, 0.12 सेकंड में बहुत ही तेज स्टंप आउट किया महेंद्र सिंह धोनी ने। मतलब बुढ़े हो गए धोनी भैया, लेकिन फुर्ती नहीं गई है, वो वाली जवानी वाली वो जो एक एबिलिटी है वो अभी तक नहीं गई है दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी में। क्या बात है धोनी की। और कुमार संगकारा उनको आज विकेट कीपिंग की ड्रिल करवाते हुए भी दिखाई दिए दोस्तों। अगली बॉल फ्लाइटेड सी गेंद, कवर के ऊपर से लिफ्ट कर दिया इस बार ऋतुराज गायकवाड़ ने, ये हवा में है गेंद और बिल्कुल 6 रन के लिए जाएगी मैदान से बाहर। इसको कहते हैं कलाइयों का इस्तेमाल करना, क्लासिक रतु आज कुछ ज्यादा ही क्लासिक हो रहे हैं। अभी तक जितनी भी शॉट खेली है सारी क्लासिक खेली है ऋतुराज गायकवाड़ ने और बिल्कुल क्लासिक खिलाड़ी है वो। और स्ट्राइक रेट देखिए 240 का, कौन कहता है इनका स्ट्राइक रेट लो रहता है, 240 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। अगली बॉल को फिर से कट शॉट खेला गली की दिशा में, 1 रन पर आया और 1 रन के साथ स्ट्राइक रन रविचंद्र रवींद्र के पास 49 पर पहुंचे हैं ऋतुराज गायकवाड़ अपनी 50 से 1 रन की दूरी के ऊपर। स्कीपर आज बहुत बढ़िया शुरुआत कर रहे हैं अपनी बारी की ऋतुराज गायकवाड़। इस आईपीएल की शुरुआत 50 के साथ करने वाले हैं। बैकफुट पर गए रविचंद्र रवींद्र, पैड और बैट मिलाते हुए इस गेंद को लॉन्ग रन पर पुश कर दिया, 1 रन बनाने का फिर से मौका है। 1 रन के साथ दोस्तों स्ट्राइक वापस ऋतुराज गायकवाड़ के पास आधा हुआ। एंटरटेनमेंट माहौल हमारे साथ है। ओवर की आखिरी बॉल विल जैक, इस बार फिर से फ्रंट फुट पर गया ऋतुराज गायकवाड़, स्क्वायर ड्राइव किया, 1 रन बनाया और इस 1 रन के साथ ऋतुराज गायकवाड़ के 50 रन पूरे हो चुके हैं दोस्तों। 50 अप फॉर ऋतुराज गायकवाड़। 7 ओवर की समाप्ति और 7 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर है 74 रन, 1 बल्लेबाज गंवाने के बाद। इस ओवर के अंदर विल जैक को 12 रन आए, पिछले ओवर के अंदर 14 रन आए थे मिचेल सैटनर को, इस ओवर के अंदर 12 रन आए विल जैक को। चेन्नई की स्पिन गेंदबाजी ने जो काम करके दिखाया था, चेन्नई के जादूगर स्पिनर्स ने जो काम किया था वो मुंबई के स्पिन गेंदबाज नहीं कर पा रहे हैं। चेन्नई के पास स्पेशलिस्ट गेंदबाजी थी, जडेजा, अश्विन, नूर अहमद। मुंबई के पास वैसे एक अच्छा गेंदबाज है स्पिन गेंदबाज के रूप में मिचेल सैटनर, लेकिन वो भी पिछले ओवर के अंदर पिट गया है दोस्तों। लेकिन विल जैक तो पार्ट टाइम स्पिन गेंदबाज है। देव भाई बिल्कुल नहीं देव भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। सोनिया राजपूत जी हमारे साथ, धनेश जी हैं और राज भाई, सभी दोस्तों का स्वागत। विल जैक का ओवर समाप्त हुआ, 7 ओवर का खेल समाप्त। चेन्नई का स्कोर है 274, 1 बल्लेबाज गंवाने के बाद। वीर पुत्र आए हैं दोस्तों, विघ्नेश पुत्र एज ए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खिलाया गया स्पिन गेंदबाज विघ्नेश पुत्र को दोस्तों, और वो स्पिन गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं।
यंग खिलाड़ी, बिल्कुल छोटी सी एज के हैं विघ्नेश पुत्र। और पहली गेंद फ्लाइटेड सी आगे थप्पड़ डाला और इस गेंद को ऋतुराज गायकवाड़ ने फ्लिक शॉट किया। बाएं हाथ के साथ लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं ये, यानी कुछ कुछ नूर अहमद की तरह लेफ्ट हैंड के साथ लेग स्पिन गेंदबाज है, लेकिन क्या वो नूर अहमद वाला रोल निभा पाएंगे? क्योंकि नूर अहमद ने तो जो आज किया है वो कमाल था। नूर ने आज 4 बल्लेबाजों को आउट किया। विघ्नेश ओवर की दूसरी गेंद और सामना करेंगे रविचंद्र रवींद्रा। 17 बॉल्स के ऊपर 20 रन बनाए रविचंद्र रवींद्रा ने। इजी हो गए हैं रविचंद्र रवींद्रा, क्योंकि वो जानते हैं कि अब पीछे टारगेट ज्यादा नहीं बचा, तो अब इजी खेल रहे हैं वो, बड़े आराम से अब खेल रहे हैं रविचंद्र रवींद्रा। डाउन द लेग साइड गेंद पैड और बैट मिलाया, फ्लिक शॉट खेला रविचंद्र रवींद्रा ने, लेग साइड की दिशा में इस गेंद को मोड़ा, फिर से 1 रन बनाने का मौका मिला इस गेंद के ऊपर और 1 रन के साथ स्ट्राइक वापस रोटेट होता हुआ दूसरे एंड पर खड़े बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़। 50 अप हो चुकी है ऋतुराज गायकवाड़ की और स्टिल ऋतुराज गायकवाड़ का स्ट्राइक रेट दोस्तों 221 का है। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका और फिर से बताता हूं, ये बात लिख लीजिए। चेन्नई की टीम जितने भी मैचेस अपने होम ग्राउंड के अंदर खेलेगी, अपने इस चेन्नई के मैदान के अंदर खेलेगी, वो इसी तरह दूसरी टीम को रन्स नहीं बनाने देगी, क्योंकि जितनी अच्छी स्पिन गेंदबाजी है। अगली बॉल विघ्नेश लेकर आए, फिर से फ्लाइटर सी गेंद ऑफ साइड से बाहर, स्क्वायर कट किया इस गेंद को, गैप में निकाली तो है लेकिन शॉट दमदार शॉट नहीं थी, थोड़ी मिस टाइम हुई है ये गेंद, लेकिन फिर भी गैप में गई और समय मिला दोनों बल्लेबाजों को 2 रन बनाने का। और 2 रन के साथ स्ट्राइक वापस फिर से अगेन ऋतुराज गायकवाड़ के पास आता हुआ। 4 रन आ चुके हैं इस ओवर के अंदर 3 गेंदों के ऊपर। विघ्नेश पुथुर, यंग खिलाड़ी। राजेश मालाकार कह रहे हैं कि योर कमेंट्री इज वेरी गुड, थैंक यू सो मच जी आपका। और ओवर की चौथी गेंद फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव करते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव। ऋतुराज गायकवाड़ के लिए अब 2 फील्डर ऑफ साइड पर हैं और 2 ही फील्डर लेग साइड के ऊपर हैं, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ या तो ऑफ खेल रहे हैं या लेग खेल रहे हैं, स्ट्रेट को बिल्कुल नहीं खेल रहे हैं वो। फिर से बैकफुट पर गया, फिर से स्क्वायर कट मारा, ये फेवरेट शॉट है, ये फेवरेट एरिया है। ऐसा लगता है जैसे ऋतुराज गायकवाड़ को बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट मारने का मजा आता है। अभी तक जो 6 चौके मारे हैं, इसमें से 4 चौके उन्होंने बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट और स्क्वायर ड्राइव के रूप में मारे हैं ऋतुराज गायकवाड़ ने। ओवर की 5वीं गेंद, एक बार फिर से विघ्नेश दौड़े, अंपायर क्रॉस किया, फ्लाइटर सी गेंद बल्ले के मुंह में, हाफ वाली गेंद थी लेकिन स्ट्रेट पर इस गेंद को मिडल नहीं कर पाया, गेंद ने टॉप एज लिया, फिर भी बाउंड्री के पास गई है गेंद, लेकिन सामने विल यंग मौजूद है, गेंद के नीचे आया और विल यंग ने कैच पकड़ लिया और इस यंग मैन विघ्नेश पुथुर को पहला विकेट मिलता हुआ, लॉन्च्ड इनटू द एयर बट आउट। ऋतुराज गायकवाड़ अपना विकेट गंवा चुके हैं दोस्तों। दूसरा झटका चेन्नई की टीम को लगता हुआ, विघ्नेश अपने पहले ही ओवर के अंदर विकेट लेते हुए दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ का सेट बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ आउट होकर मैदान से बाहर। चेन्नई की टीम को लगा झटका, मुंबई की टीम को मिला मुंबई को मिली एक सफलता। वैसे ये हाफ वाली गेंद थी, लेकिन गेंद शायद थोड़ी सी स्पिन होकर अंदर की दिशा में, पैडों की दिशा में आ गई थी, यानी मिडल करना चाहते थे लेकिन मिडल कर नहीं पाए थे ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी, थोड़ी लेग साइड की बल्ले के इनर एज के ऊपर लगी बॉल दोस्तों। और जो स्ट्रेट पर मार रहा, स्ट्रेट पर चाहते थे लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन पर गई और वहां पर खड़े हुए विल जैक ने कोई गलती नहीं की, फिर भी गेंद बाउंड्री तक पहुंच गई थी। एग्जैक्ट छक्के से थोड़ा अंदर कैच पकड़ा है दोस्तों विल जैक ने। चलिए अगले बैट्समैन के रूप में बाएं हाथ के एक और बल्लेबाज शिवम दुबे आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पिछला साल शिवम दुबे की बल्लेबाजी बड़ी शानदार रही थी। पिछले साल शिवम दुबे ने जम के बल्लेबाजी की दोस्तों, और अब इनको एज ए ऑलराउंडर नहीं खेला जाता बल्कि एज ए बैट्समैन के रूप में और एज ए हार्ड हिटर बल्लेबाज के रूप में खेला जाता। लेकिन चेन्नई की टीम ने हार्ड हिटर नहीं, चेन्नई की टीम ने फिनिशर के रूप में नहीं बल्कि इनको मिडिल ऑर्डर के रूप में खिला रही है आजकल। तो चौथे नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान ने भेजा है दोस्तों शिवम दुबे को। शिवम दुबे चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। विघ्नेश पुथुर आखिरी गेंद करेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज शिवम दुबे लंबे कद के बल्लेबाज हैं, इनके भी बाजों में दमखम अच्छा खासा है, हार्ड हिटिंग एबिलिटी है इनके पास। चलिए अगली बॉल, विघ्नेश आए लेफ्ट हैंड के साथ, फिर से ओवर द विकेट से पैडों पर गेंद डाली, फ्लिक शॉट खेला इस गेंद को शिवम दुबे ने, डीप स्क्वायर लेग पर जाती हुई गेंद, 1 रन बनाने का मौका। बड़े लंबे समय के बाद एक अच्छा ओवर डाला है दोस्तों मुंबई की तरफ से किसी गेंदबाज ने, और इस ओवर के अंदर विघ्नेश ने 5 रन देकर एक बल्लेबाज को आउट किया और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति दोस्तों। तो 8 ओवर्स का खेल समाप्त हो गया है।
और 8 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर है 79 रन, 2 बल्लेबाज गंवाने के बाद 79 पर तो चेन्नई। 8 ओवर की समाप्ति, 12 ओवर का खेल बाकी बचा। 72 गेंदों पर 77 रन की जरूरत है इस मुकाबले के अंदर दोस्तों चेन्नई की टीम को यह मैच जीतने के लिए। गेंदों के ऊपर 35 गेंदों के ऊपर 67 रन की पार्टनरशिप हुई थी दोनों बल्लेबाजों के बीच में, टूट चुकी है। विल जैक वापस गेंदबाजी करने के लिए आए हैं एक बार फिर से दूसरे छोर से। सामना करेंगे विल जैक की पहली गेंद का शिवम दुबे। दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय मैदान पर हैं। विल जैक पहली गेंद डाउन द लेग साइड, पुअर डिलीवरी, फ्लिक शॉट मारना चाहते थे, थर्ड मैन की दिशा, फाइन लेग की दिशा में निकल गई है गेंद। फील्डर गेंद के पीछे भागते हुए 1 रन पूरा किया। दूसरे की मांग कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का सिग्नल दे दिया गया है, मतलब वाइड बॉल के ऊपर 2 रन मिल गए दोस्तों। विल जैक फजूल खर्ची करते हुए बिना किसी बॉल के 2 रन दे दिए इस गेंद के ऊपर। अगली बॉल थोड़ा अंदर गेंद डाली, इस बार फ्लाइटेड गेंद है, बिल्कुल टॉस अप डिलीवरी डालते हैं ऊपर से लाकर, लालच देते हैं बेसिकली बल्लेबाज को बड़ी हिट मारने का। लेकिन बैट्समैन शिवम दुबे अभी बड़ी हिट मारने के मूड के अंदर दिखाई नहीं दे रहे। दोस्तों हमारी दूसरी स्ट्रीम के ऊपर 5000 दोस्त जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक लाइक्स जो हैं वो सिर्फ 850 दोस्तों ने किया वीडियो को। तो प्लीज अगर अब तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अब तक आपने दोस्तों ने नहीं कर रखा तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बॉल एक बार फिर से, और इस बार गुड लेंथ के ऊपर गेंद थी और इस गेंद को सामने स्ट्रेट के ऊपर लॉन्ग रन के पॉइंट के ऊपर पुश कर दिया है। 1 रन बनाने का मौका है और 1 रन के साथ स्ट्राइक वापस रविचंद्र रविंद्रा के पास। धीरे धीरे अपने लक्ष्य के पास पहुंचती हुई चेन्नई की टीम। रन रेट 9.96 का। अगर इसी प्रकार रन रेट चलता रहा तो चेन्नई तो इस मुकाबले को बहुत आराम से और इजी से बड़ी अर्ली विन कर लेगी दोस्तों। अगली गेंद बैकफुट पर गया, ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को पुश किया फिर से बल्लेबाज ने। 1 रन बनाने का फिर से मौका। बॉल जरा स्पिन नहीं हो रहा है, जरा स्पिन नहीं हो रहा है बॉल विल जैक का, लेकिन विल जैक अपनी जो फ्लाइटेड सी टॉस्ड अप डिलीवरी डालते हैं उससे चकमा देते हैं बल्लेबाज को, क्योंकि ऐसी टॉस्ड अप और बिल्कुल स्लो गेंद को खेलने के लिए बैट्समैन को बिल्कुल मडल करना पड़ता है गेंद को। अगेन टॉस्ड अप फ्लाइटेड गेंद शिवम दुबे के लिए। फ्रंट फुट पर आते हुए दुबे ने इस गेंद को अगेन सामने स्ट्रेट के ऊपर लॉन्ग रन के पॉइंट के ऊपर पुश कर दिया है। 1 रन बनाने का मौका आया इस गेंद के ऊपर अगेन दोस्तों, और 1 रन के साथ स्ट्राइक वापस फिर से रविचंद्र रविंद्रा के पास आता हुआ। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों मित्रों का हमारे इस चैनल के ऊपर, बाय द वे के ऊपर दोस्तों। शॉर्ट गेंद थी, इस बार हुक शॉट के रूप में खेला शिवम दुबे ने, लेकिन गैप पे नहीं खेल पाए। 1 रन बनाने का मौका। 5 गेंदों के ऊपर 7 रन, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर 3 रन आ चुके थे। वाइट बॉल के ऊपर 2 रन जो आए थे उसके कारण पहली गेंद पर 3 रन मिल चुके थे, तो ये ओवर भी थोड़ा महंगा। ओवर की आखिरी गेंद रविचंद्र रविंद्रा सामना करेंगे विल जैक की आखिरी गेंद का। बल्ले की गर्जन, पीछे हटे, रूम बनाया, अपनी फेवरेट शॉट के रूप में स्लॉग स्वीप खेला है। पहली शॉट शिवम दुबे के बल्ले से 6 रन के लिए मैदान से बाहर। दुबे के बल्ले से पहली बाउंड्री, स्मैश ओवर द रोप्स। शिवम दुबे ने कहा कि आओ भाई हट जाओ पीछे, ये बॉल तो मेरी फेवरेट बॉल आ गई है। समय दिया, टाइम दिया, और शिवम दुबे को समय देने की गलती की भाई साहब विल जैक ने, और उसकी पनिशमेंट तो फिर मिल नहीं थे ना। एक लंबा चौड़ा छक्का, और छक्के के साथ ही ओवर की समाप्ति। 9 ओवर का खेल समाप्त दोस्तों। स्टिल रन रेट 10.22 का। 92 रन पर पहुंची है चेन्नई। 2 बल्लेबाज गंवाने के बाद जीतने के लिए अब 11 ओवर के अंदर सिर्फ 64 रन और चाहिए होंगे चेन्नई की टीम को। विल जैक का ये ओवर 13 रन पर समाप्त हुआ है। 9 ओवर का खेल पूरा और पीछे 11 ओवर्स का खेल बाकी बचा है। मनीषा जी हमारे साथ हैं, सोनिया राजपूत जी हैं, और आयुष मिश्रा जी ने ज्वाइन कर लिया हमें, और शक्षाम कुमार जी ने ज्वाइन कर लिया हमें, संदीप कुमार जी हैं, रवि जायसवाल जी हैं। चलिए गेंदबाजी विघ्नेश फिर से आए रविचंद्र रविंद्रा के लिए। पहली गेंद और लेग साइड से बाहर, डाउन द लेग साइड, पुअर डिलीवरी, स्वीप शॉट खेला, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। क्या कोई रोक पाएगा? जी, ट्रेंट बोल्ट ने रोक लिया इस गेंद को, बिल्कुल बाउंड्री के एज से रोका है। 2 रन बनाने का समय मिला इस गेंद के ऊपर, और 2 रन के साथ स्ट्राइक वापस फिर से रविचंद्र रविंद्रा के पास। 94 पर तो
चेन्नई 94 पर। तो विघ्नेश पुथर अपना दूसरा ओवर डालते हुए, पहले ओवर के अंदर इन्होंने विकेट निकाला था, दूसरा ओवर लेकर आए हैं। रविचंद्र रवींद्रा के लिए लेफ्ट हैंड ओवर द स्टंप से आए, फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद डाली और स्वीप शॉट खेला रविचंद्र रवींद्रा ने, मिडल नहीं कर पाए, मिस टाइम सी शॉट हुई थी लेकिन गैप में गई स्क्वायर लेग पर। आईपीएल की पहली सेंचुरी दोस्तों आज ईशान किशन ने मारी है। आज पहले मैच के अंदर आईपीएल की पहली सेंचुरी, पहला शतक आईपीएल 2025 का। 47 गेंदों पर 106 रन बनाए, नॉट आउट रहे, ओपनर आए थे और नॉट आउट गए मैदान से बाहर ईशान किशन। बहुत ही दमदार बल्लेबाजी की ईशान किशन। हैदराबाद की टीम के पास तो एक से बढ़िया एक बल्लेबाज आ चुका है, कोई कमी नहीं है हैदराबाद के पास दोस्तों। और मुझे लगता है कि सबसे तगड़ी बल्लेबाजी जो है इस आईपीएल की वो हैदराबाद की है। 286 रन, आईपीएल का दूसरा सबसे बड़ा टोटल खड़ा किया आज हैदराबाद ने। और आपको बताऊं कि आईपीएल का पहला सबसे बड़ा टोटल जो 287 रन का था वो भी हैदराबाद का ही था। हैदराबाद आज अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रही थी। ओ अच्छी गेंद विघ्नेश पुथर की ऑफ स्टंप से बाहर, फ्रंट फुट पर गए, इस बार एक कदम माइनर से आगे लिया और इस गेंद को स्ट्रेट पर खेलना चाहते थे शिवम दुबे, लेकिन गेंद उनके पल्ले के नीचे से होती हुई सीधा विकेट कीपर के हाथ में गई, रन नहीं मिल पाएगा। डॉट गेंद दोस्तों। शशांक कुमार जी, हरी सिंह जट जी, अनु क्वीन जी और सुहानी दुबे जी, ताहिर शेख भाई, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और हरी सिंह कह रहे हैं कि दमदार कमेंट्री है, ये आप लोगों की मोटिवेशन के कारण है, आप दोस्तों के प्यार के कारण है। और यकीन मानिए जो आपका लाइक करना दिल पर हिट करता है, हमारी मोटिवेशन होता है आपका लाइक करना। अगर आप दोस्तों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए। हमारी दूसरी स्ट्रीम के ऊपर लाइक्स थोड़े कम है और आपके लाइक करने से दोस्तों और दोस्त हमारे साथ जुड़ पाएंगे। अगली बॉल विघ्नेश पुथर की, इस गेंद को स्ट्रेट पर खेला, हवा में गेंद, नीचे फील्डर मौजूद, आते हुए फील्डर दोस्तों बिल्कुल बाउंड्री के एज से कैच पकड़ लिया तिलक वर्मा ने, लॉन्गर के पॉइंट के ऊपर से विघ्नेश पुथर दूसरी ओवर के अंदर एक और विकेट लेते हुए ये यंग मैन मुझे लगता है कि आज जगह पक्की कर लेंगे अपनी मुंबई इंडियन की टीम के अंदर। विघ्नेश पुथर पहले ओवर के अंदर इन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को आउट किया, दूसरे ओवर के अंदर इन्होंने शिवम दुबे को आउट कर दिया है। बहुत ऊंचा खेल दिया था इस गेंद को, हाई इन द एयर एंड टेकन बाय तिलक वर्मा। नो नीड फॉर एनी टीवी अंपायर फॉर चेकिंग, बिल्कुल बाउंड्री के एज से कैच पकड़ा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है किसी टीवी अंपायर की चेक करने के लिए, बहुत सेफ कैच पकड़ा तिलक वर्मा ने। विघ्नेश पुथर दूसरा विकेट निकालते हुए अपने खाते में दोस्तों, और इसके साथ ही 95 पर 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। 2 गेंदें भी बाकी बची है विघ्नेश पुथर की। अगले बल्लेबाज के रूप में दीपक हुडा बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। नेक्स्ट बैट्समैन इज दीपक हुडा। और दीपक हुडा के बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा पैड पहनकर बैठे। बल्लेबाजी अभी काफी लॉन्ग है चेन्नई की टीम के। ये 10वें ओवर का खेल और 10वें ओवर की पहली 4 गेंदों के ऊपर विघ्नेश पुथर ने सिर्फ 3 रन देकर एक बल्लेबाज को आउट कर दिया। दीपक हुडा नेक्स्ट बैट्समैन कमिंग फॉर बैट एट नंबर 5। रविचंद्र रवींद्रा ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और स्टिल वो एक छोर के ऊपर जमे हुए हैं, धीरे धीरे अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं रुके हुए पिच के ऊपर। बॉल थोड़ा लो रह रही है अब चेन्नई, अब मुंबई की टीम ने वापसी थोड़ा सा रोमांच भरा है, लेकिन अब पीछे जो रिक्वायर रन रेट है वो बहुत कम है, 6 रन से भी कम रह चुका है रिक्वायर रन रेट। दीपक हुडा के लिए पहली गेंद फुल टास गेंद थी डाउन द लेग साइड, लो फुल टास गेंद टिप करती हुई फुल टास गेंद थी और इस गेंद को स्वीप शॉट के रूप में खेला है। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन बनाने का मौका है इस गेंद के ऊपर और 1 रन के साथ स्ट्राइक जो है दोस्तों रोटेट होता हुआ रविचंद्र रवींद्रा के पास वापस जाता हुआ। ओवर की आखिरी गेंद विघ्नेश पुथर फिर से रविचंद्र रवींद्रा के लिए लास्ट बॉल ऑफ द ओवर लेकर आए। अच्छा ओवर डाल रहे हैं, फ्लाइटेड सी गेंद लेग स्टंप पर पड़ी, घूमकर अंदर की दिशा में आई, फ्रंट फुट पर आया, आगे निकल गया, स्टंप्स को छोड़ दिया और इस गेंद को डिफेंसिव वे में खेल दिया दोस्तों। और 10 ओवर का खेल समाप्त। 10 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 96 रन, 3 बल्लेबाज गंवाने के बाद विघ्नेश पुथर का दूसरा ओवर सिर्फ 4 रन दिए हैं इस ओवर के अंदर विघ्नेश ने और 4 रन के साथ इस ओवर के अंदर भी विकेट निकाला है। पिछले ओवर के अंदर 5 रन देकर एक बल्लेबाज को आउट किया, इस ओवर के अंदर 4 रन देकर एक बल्लेबाज को आउट किया। कप्तान ने मिचेल सैटनर को अगेन वापस बुलाया। अगर विघ्नेश का साथ मिचेल सैटनर दें तो सिचुएशन और भी टाइट हो सकती है, शिकंजा कस सकते हैं मुंबई की ये 2 स्पिन गेंदबाज चेन्नई के लिए। शिकंजा कसने के लिए
विघ्नेश के साथ सैटनर को साथ देना होगा। बॉल पुराना हो चुका है और आई थिंक अब सैटनर का बॉल भी स्पिन करेगा। 60 गेंदों पर 60 रन, यानी 10 ओवर के अंदर 60 रन, 6 रन पर ओवर के हिसाब से बाकी रन चाहिए। प्रेशर बनाकर इस मैच में कहीं ना कहीं अभी भी माइनर सा एक छोटा सा 100 में से 2% चांस है अभी भी मुंबई के, लेकिन उसके लिए शिकंजा कसना होगा स्पिन गेंदबाजों को, प्रेशर बनाना होगा, बिल्ड करना होगा प्रेशर। मैडम सैटनर आए, पहली गेंद डाउन द लेग साइड, स्वीप शॉट के रूप में खेला इस गेंद को दीपक हुडा ने, डीप स्क्वायर लेग पर जाती हुई गेंद। 1 रन बनाने का मौका है और 1 रन के साथ रविचंद्र रवींद्रा स्ट्राइक पर। रविचंद्र रवींद्रा काफी लंबे समय से विकेट पर खड़े हैं और इनका विकेट पर खड़े रहना ही चेन्नई के लिए एक उम्मीद है, एक हौसला है, क्योंकि वो सेट हो चुके हैं पूरी तरह से। लेकिन अगर इनका विकेट ले लेते हैं मिचेल सैटनर इनके, तो फिर थोड़ी सी उम्मीद जाग सकती है दोस्तों। 97 पर 3 मुंबई। ओवर की दूसरी गेंद रविचंद्र रवींद्रा के लिए। मिचेल सैटनर इस बार ओवर द विकेट से आए हैं, साइड को चेंज करके आए हैं। बॉल ज्यादा स्पिन नहीं हो रही मिचेल सैटनर की, लेकिन बॉल को पीछे हटके इस बार स्ट्रेट खेला, वापस बैक टू द बॉलर मोड़ दिया इस बार रविचंद्र रवींद्रा ने। संभल कर खेलना चाहते हैं। स्ट्राइक रेट बहुत कम है रविचंद्र रवींद्रा का, सिर्फ 108 का स्ट्राइक रेट। बेसिकली रविचंद्र रवींद्रा मैच को डीप लेकर जाना चाहते हैं वो। अगली बॉल सैटनर फ्लाइटेड, फिर से पीछे हटे, क्रॉस द लाइन, बल्ला घुमाया, गेंद लो रही है, नीचे रही है। ये पिच रविचंद्र रवींद्रा के टाइप की नहीं है दोस्तों। रविचंद्र रवींद्रा लो रहने वाली बॉल को ठीक से ढंग से नहीं खेल पाते हैं और वो नहीं खेल पा रहे। बॉल लो रह रही है, रविचंद्र रवींद्रा स्ट्रगल कर रहे हैं लो रहती हुई गेंद के ऊपर, क्योंकि उनके बल्ले में ये स्वीप शॉट, रिवर्स स्वीप खेलना, स्वीप खेलना, फ्लिक शॉट खेलना, ये उनकी फेवरेट शॉट्स नहीं है। उनके पास स्लॉग स्वीप शॉट है, हुक शॉट है, मतलब उछाल लेकर आती हुई गेंद को जितनी भी शॉट खेली जाती है वो रविचंद्र रवींद्रा अच्छी खेलते हैं। लेकिन जो बॉल लो रहती है, जिसके ऊपर स्वीप शॉट, रैम्प शॉट, ऐसी शॉट खेली जाती है, वो शॉट्स नहीं खेल पाता रविचंद्र रवींद्रा ढंग से। और यही कारण है कि अभी तक 25 गेंदों पर सिर्फ 27 रन बनाए हैं 2 चौकों के साथ रविचंद्र रवींद्रा ने। 99 पर 3, ओवर की 4 गेंदों पर 3 रन मिचेल सैटनर की तरफ से। ओवर की चौथी गेंद सैटनर सामना करेंगे इस बार रविचंद्र रवींद्रा। गेंद फ्लाइटेड सी गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन पड़ने के बाद सीधी आती हुई गेंद को वापस बॉलर की दिशा में पुश कर दिया रविचंद्र रवींद्रा ने। रन फिर से नहीं मिलेगा। अनदर डॉट डिलीवरी दोस्तों। ओवर की आखिरी गेंद बाकी बची है और 99 पर चेन्नई पहुंची है दोस्तों। आखिरी बॉल मिचेल सैटनर आखिरी बॉल लेकर आए, रविचंद्र रवींद्रा को बैकफुट पर गया, फ्लिक शॉट खेला ऑन साइड के ऊपर, इस गेंद को 1 रन बनाया दोस्तों। और इस 1 रन के साथ 100 सब फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। 100 रन पूरे, 11 ओवर के बाद 100 रन पूरे हो चुके चेन्नई की टीम के। मुंबई ने अपने 100 रन 13 ओवर के अंदर पूरे किए थे। चेन्नई ने अपने 100 रन 11 ओवर के अंदर पूरे किए हैं दोस्तों। 100 रन के साथ ही 100 के ऊपर 3 चेन्नई के। 11 ओवर की समाप्ति, 9 ओवर का खेल बाकी बचा है। जीतने के लिए 56 रन की जरूरत है दोस्तों 54 गेंदों के ऊपर। मिचेल सैटनर के 2 ओवर समाप्त, इस ओवर के अंदर सिर्फ 4 रन दिए सैटनर ने। पहला ओवर उनका महंगा रहा था, पहले ओवर के अंदर सैटनर को 14 रन लगे थे। बॉलिंग करने के लिए विघ्नेश पुथर फिर से वापस आते हुए अपना 30वां ओवर लेकर पहली गेंद करेंगे रविचंद्र रवींद्रा के लिए। क्या एक और विकेट ले पाएंगे वो, देखना होगा। विघ्नेश पुथर पहली गेंद लेकर दौड़ते हुए आया, बल्ले की गर्जन, दिस टाइम कदमों का इस्तेमाल किया, बेहतरीन यूज ऑफ फिट किया, आगे निकले और थप्पा पड़ते ही गेंद को सामने स्ट्रेट के ऊपर पुश कर दिया, उठा दिया, जोरदार पंच मारा और गेंद सीधा स्टैंड्स के बीचों बीच 6 रन के लिए। विघ्नेश पुथर समझ नहीं पाए इस बार रविचंद्र रवींद्रा की चाल, लेकिन रविचंद्र रवींद्रा ने विघ्नेश पुथर की चाल को समझ लिया। थप्पा पड़ने से पहले ही वो 2 कदम आगे निकल आए थे और थप्पा पड़ते ही गेंद को स्ट्रेट के ऊपर उठा दिया इस बार रविचंद्र रवींद्रा ने 6 रन के लिए। छक्का पहली गेंद के ऊपर, विघ्नेश को छक्के के साथ स्वागत किया विघ्नेश का रविचंद्र रवींद्रा ने। अभी तक विघ्नेश को कोई बाउंड्री नहीं लगी थी, पहला छक्का लगा है उनको। 2 विकेट ले चुके हैं वो। अगली बॉल फ्लाइटेड से डाउन द लेग साइड, बैकफुट पर गया, फिर से रूम बनाया, जोरदार पंच मारा, लेकिन गैप में नहीं मार पाए हैं। 1 रन बनाने का समय है इस गेंद के ऊपर और 1 रन के साथ दोस्तों स्ट्राइक रोटेट होता हुआ दूसरे एंड पर खड़े बल्लेबाज के पास जाता हुआ स्ट्राइक। दीपक हुडा ऑन स्ट्राइक नाउ। 2 गेंदों पर 7 रन। विघ्नेश का ये महंगा ओवर चल रहा है, पिछले 2 ओवर बड़े शानदार थे इसके।
पिछले 2 ओवर के अंदर सिर्फ 9 रन दिए थे और इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर 7 रन दे दिए। दीपक हुडा राइट हैंड के साथ 3 गेंदों पर 3 रन बनाए दीपक हुडा ने अभी तक। ओवर की तीसरी बॉल, विघ्नेश पुत्र, सूर्य कुमार यादव कुछ गाइड कर रहे हैं, फील्ड में बदलाव कर रहे हैं, एक फील्डर स्लिप में ले लिया गया दोस्तों। स्वीप शॉट खेला लेकिन खेल नहीं पाए, पीट हुई गेंद पैड पर लगी, अपील कर रहे हैं विकेट कीपर, शोर मचा रहे हैं, दोनों बाजू उठा के हवा में। अंपायर ने तो आउट नहीं दिया, रिव्यू का समय है, लेकिन निकलता हुआ रिव्यू का समय, सूर्य कुमार यादव रिव्यू लेने में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है और रिव्यू का समय निकलता हुआ। डॉट गेंद, दीपक हुडा ओवर की चौथी गेंद का करेंगे सामना। विघ्नेश ओवर की चौथी गेंद लेकर दौड़ते हुए आए, अंपायर क्रॉस किया, फ्लैट सी गेंद, लेग साइड के ऊपर गेंद को खेल दिया, हवा में गेंद मिडल नहीं कर पाए, फील्डर नीचे आते हुए गेंद के दोस्तों, और तिलक वर्मा ने एक और कैच जकड़ लिया है, पकड़ लिया है। विघ्नेश पुत्र एक और विकेट लेते हुए, तीसरा विकेट विघ्नेश के नाम। ये यंग खिलाड़ी, तीसरा विकेट, अनदर फॉर विघ्नेश पुत्र, इन द एयर एंड गॉन। 3 विकेट्स इन 3 ओवर्स। विघ्नेश पुत्र अपने 3 ओवर के अंदर एक विकेट अपने नाम किया है। दीपक हुडा 5 गेंदों पर 3 रन बनाकर बल्लेबाजी का आउट होकर मैदान से बाहर। लगता है महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी देखने को मिलेगी आज हमें। 107 के ऊपर 4 बल्लेबाज मुंबई की टीम अपने चेन्नई की टीम अपने गवा चुकी है। लगता है कि मैच में कुछ रोमांच भरेगा आज। वैसे मुझे वाइब्स आ रही हैं कि मे बी ये मैच और इंटरेस्टिंग हो जाए। अगर यहां पर 1 से 2 विकेट और गिर गए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगले बल्लेबाज के रूप में सैम करन आए हैं। सैम करन को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया दोस्तों, और सैम करन के बाद धोनी और रविंद्र जडेजा 2 बल्लेबाज बाकी बचे। बैटिंग बहुत लो, अभी तो रविचंद्रन अश्विन भी पड़े हुए हैं दोस्तों बल्लेबाजी के रूप में। बैटिंग बहुत लंबी चौड़ी है चेन्नई की टीम की दोस्तों। सैम करन नेक्स्ट अपकमिंग बल्लेबाज है सैम करन। दीपक हुडा आउट होकर मैदान से बाहर, और विघ्नेश पुत्र सैम करन को करेंगे इस ओवर की 5वीं गेंद। क्या यंग बल्लेबाज, क्या यंग बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं विघ्नेश। दोस्तों हमारी दूसरी स्ट्रीम के ऊपर इस समय 5000 दोस्त जुड़े हुए हैं, लेकिन लाइक सिर्फ 1000 दोस्तों ने किया है। तो प्लीज जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए दोस्तों। आपका लाइक करना, आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगली बॉल थोड़ी शॉर्ट, पीछे गेंद, सैम करन ने इस गेंद को सामने स्ट्रेट के ऊपर जोरदार पंच मारा है। 1 रन बनाने का मौका मिला इस गेंद के ऊपर, और 1 रन के साथ स्ट्राइक वापस रविचंद्र रविंद्रा के पास जाता हुआ दोस्तों। और रविचंद्र रविंद्रा अगली गेंद का करेंगे सामना। रविचंद्र रविंद्रा ओपनर आए थे और एक मोर्चा संभाला हुआ है, भले ही धीरे धीरे अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन एक साइड पर खड़े हैं, डीप लेके जा रहे हैं मैच को। और अगर इनका विकेट गिरता है तो फिर उम्मीदें जागेंगी मुंबई की। वैसे अदरवाइज इस समय 100 में से सिर्फ 2% चांसेस है मुंबई की वापसी करने के। अगली बॉल टिप करती हुई फुल टॉस गेंद, यॉर्कर गेंद थी, पैड पर लगी, इस बार डाउन द लेग साइड जाती हुई गेंद। अपील कर रहे हैं विकेट कीपर रियान रिकल्टन, मगर क्योंकि डाउन द लेग साइड गेंद थी तो अंपायर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बहुत बढ़िया ओवर। विघ्नेश पुत्र ने इस ओवर के अंदर भी 8 रन देकर एक बल्लेबाज को आउट कर दिया है दोस्तों। 3 ओवर्स के अंदर 3 बल्लेबाजों को आउट किया विघ्नेश पुत्र ने। 3 ओवर डाले, 17 रन दिए और 3 बैट्समैनों को आउट किया। 12 ओवर का खेल समाप्त, और 12 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर है 108 रन 4 बैट्समैन गंवाने के बाद। स्वागत है सभी दोस्तों का, धन्यवाद सभी दोस्तों का। 1100 लाइक्स पूरे हो गए हमारे दूसरी स्ट्रीम के ऊपर। 1111 दोस्तों ने लाइक कर दिया। 1111 टेट्रा 1 दोस्तों ने लाइक कर दिया हमारी दूसरी स्ट्रीम के ऊपर। गेंदबाजी में फिर से बदलाव, विल यंग को बुलाया गया कप्तान के द्वारा। मिचेल सैटनर को रोक दिया गया है। बॉलिंग चेंज, मिचेल सैटनर को रोक के विल यंग को लाया गया, क्योंकि दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज है। तो विल यंग राइट हैंड के साथ ऑफ स्पिन गेंदबाजी करेंगे, मतलब बाएं हाथ के बल्लेबाज को लेग स्पिन गेंदबाजी करेंगे वो। पहली गेंद सैम करन के लिए, फ्लाइटेड ओवर स्टंप, आगे थप्पा। सैम करन ने फ्रंट फुट पर आते हुए इस गेंद को मिडविकेट की दिशा में खेला, लेकिन मिडविकेट पर खड़े हैं सूर्य कुमार यादव जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन नहीं मिलेगा, डॉट गेंद है ये। विल जैक अगली बॉल पैडों पर फिर से फ्लिक शॉट खेला इस गेंद को लेग साइड की दिशा में, फिर से रन बनाने का कोई मौका नहीं है। अनदर डॉट गेंद। लगातार 2 डॉट डिलीवरीज विल यंग की तरफ से सैम करन के लिए। रन्स और बॉल्स में 2 रन्स का फर्क है दोस्तों। पीछे हटे
इस बार तीसरी गेंद को पीछे हटके स्ट्रेट पर पुश कर दिया। लॉन्ग ऑन के पॉइंट पर जाती हुई गेंद, 1 रन बनाने का समय है इस गेंद के ऊपर और 1 रन के साथ स्ट्राइक वापस रविचंद्र रविंद्रा के पास आता हुआ। 109 109 पर 4। दोस्तों कल का मैच मुंबई इंडियन और लखनऊ सुपर जायंट के बीच में है। दोनों टीम, मुंबई इंडियन नहीं माफ कीजिए, दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट के बीच में है और दोनों टीम्स तगड़ी टीम्स है। कल का मैच हाई टारगेट स्कोर देखने को मिलेगा। अगली बॉल लेकर आए, इस बार डाउन द लेग साइड गेंद थी, बल्ला घुमाया लेग साइड की दिशा में, फ्लिक शॉट के रूप में खेला इस गेंद को, डीप स्क्वायर लेग पर जाती हुई गेंद, 1 रन बनाया, दूसरे की मांग कर रहे हैं। 2 रन बनाने का मौका मिला इस गेंद के ऊपर और 2 रन के साथ स्ट्राइक अगेन रविचंद्र रविंद्रा के पास ही रहेगा। रविचंद्र रविंद्रा धीरे धीरे 37 में मूव कर चुके हैं, 37 रन तक पहुंच चुके हैं रविचंद्र रविंद्रा धीरे धीरे। आखिरी 2 गेंद इस ओवर की 3 रन आए हैं। ये ओवर भी काफी बचा है, बिना बाउंड्री के ओवर चलता हुआ। ओवर की 5वीं गेंद अगेन राउंड द विकेट से, इस बार थोड़ी निकालकर ऑफसाइड से बाहर गेंद थी, कट शॉट के रूप में खेला इस गेंद को, लेकिन रन नहीं मिलेगा। ये डॉट गेंद है। अच्छा ओवर डाला है विल यंग ने यहां पर आकर। पहले ओवर उनके थोड़े महंगे रहे थे लेकिन ये ओवर थोड़ा बेहतर रहा विल यंग का। सिर्फ 3 रन अभी तक। ओवर की आखिरी बॉल अगेन आए, एक और फ्लैटेड सी गेंद, पैडों पर आगे धप्पा, बिल्कुल जड़ में पड़ी हुई गेंद, यॉर्कर लाइन पर फुलर लेंथ फ्लिक शॉट में आ रहा, लेग साइड की दिशा में, 1 रन बनाने का मौका। 4 रन के साथ इस ओवर को समाप्त किया। 13 ओवर्स की समाप्ति और 13 ओवर्स की समाप्ति के बाद चेन्नई पहुंची 112 पर 4। जीतने के लिए चेन्नई को 42 गेंदों पर 44 रन की जरूरत है। 44 रन्स आर रिक्वायर्ड ऑफ 42 बॉल्स, लेकिन रविचंद्र रविंद्रा एक छोर पर जमे हुए हैं। विल जैक 3 ओवर डाले, 29 रन दिए, कोई विकेट अभी तक इनको नहीं मिला। दोस्तों कल का मैच दिल्ली और लखनऊ के बीच में। और दोस्तों अगर आप कल का मैच भी हमारे साथ जुड़कर देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। आज चेन्नई की तरफ से जो अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली दोस्तों, चेन्नई की तरफ से आज शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई ऋतुराज गायकवाड़ ने, 50 बनाई, बहुत बढ़िया। और जो एक ताना दिया जाता था उनको, जो एक ऐतराज उठाया जाता था ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर कि उनका स्ट्राइक रेट कम है इसलिए उनको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा, वो सारे दाग, जो एक दाग उनके ऊपर था कि उनका स्ट्राइक रेट कम रहता, वो दाग ढो डाले आज ऋतुराज गायकवाड़ ने। 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ 50 बनाई ऋतुराज गायकवाड़ ने, बिल्कुल। और ऐसा लगा जैसे उन्होंने 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ 50 बनाकर सिलेक्टर्स को थप्पड़ मारा है, क्योंकि उनके ऊपर एक दाग था कि वो अच्छी बैटिंग नहीं, मतलब स्लो बल्लेबाजी करते हैं। और उनको पूरा साल 2024 का पूरा 25 का 24 से लेकर 25 तक पूरे साल में एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खिलाया गया, लेकिन उन्होंने जो आज बल्लेबाजी की है, बेसिकली उन्होंने मुंह बंद करवा दिए भाई सिलेक्टर्स के और बताया कि नहीं, आप गलत फहमी है आपकी, मैं जैसे चाहता हूं खेल सकता हूं। बड़ी शानदार बल्लेबाजी आज, क्लासिक पारी भी खेली, तेज भी खेला और बड़ी सुंदर बैटिंग की आज ऋतुराज गायकवाड़ ने। ऊपर से ईशान किशन ने भी वही किया। ईशान किशन को भी तो सिलेक्ट नहीं किया गया था कब सिलेक्टर्स के द्वारा, और ईशान किशन ने आज आईपीएल के पहले ही मैच के अंदर, आज उन्होंने ऑरेंज कलर की जर्सी के अंदर दोस्तों ईशान किशन उतरे हैदराबाद की टीम के अंदर और शतक मार डाला, वो भी सिर्फ 47 गेंदों के ऊपर। तो ये जो निगलेक्टेड खिलाड़ी हैं सिलेक्टर्स के, वो इस आईपीएल के अंदर दोस्तों सिलेक्ट झंडे काट रहे हैं। अगली गेंद पर 1 रन बनाया नमन देर। अब लगातार चेन्नई की मुंबई की टीम स्पिन गेंदबाजों से गेंदबाजी करवा रही है। नमन देर राइट हैंड के स्पिन गेंदबाज हैं, ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं ये। और इस बार रविचंद्र रविंद्रा को फिर से लेग साइड की तरफ गेंद डाली, लेग स्पिन किया गेंद को, रविचंद्र रविंद्रा ने फ्लिक शॉट खेला इस गेंद को लेग साइड की दिशा में, 1 रन बनाने का मौका और 1 रन के साथ स्ट्राइक वापस सैम करन के पास। धीरे धीरे रन को साथ लेकर चल रहे हैं। रिक्वायर्ड रन रेट 6.5 का है, करंट रन रेट 8.5 का है। रविचंद्र रविंद्रा बहुत स्लो खेल रहे हैं, जस्ट 114 के स्ट्राइक रेट के साथ। नमन देर की 5वीं गेंद सैम करन के लिए। नमन देर राउंड द विकेट से 5वीं गेंद लेकर आए, फ्लाइटेड सी गेंद ऑफ से बाहर, पीछे हटे, कट शॉट खेला, बढ़िया फील्डिंग। विल जैक जो कि सिली मिड ऑन पर खड़े हैं, डाइव मार के सर्कल के अंदर से ही गेंद रोक लिया विल जैक ने। रन नहीं मिलेगा, ये भी डॉट गेंद है।
दोस्तों हमारी दूसरी स्ट्रीम के ऊपर अगर कुछ दोस्त और लाइक करेंगे तो लाइक्स 1200 पर पहुंच जाएंगे, तो प्लीज दिखाइए, दिल खोल के प्यार दिखाइए। आखिरी बॉल नमन देर अराउंड द विकेट से आया गेंद, डाउन द लेग साइड गेंद थी, बैकफुट पर गए हैं, फ्लिक शॉट खेला, 1 रन बनाया और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 4 रन पिछले ओवर के अंदर आए, 4 रन इस ओवर के अंदर आए, 14 ओवर की समाप्ति। चेन्नई का स्कोर 116 रन 4 बल्लेबाज गंवाने के बाद। 6 ओवर का खेल बाकी बचा है। अनुराग जोशी, स्वागत है आपका अनुराग जोशी जी। प्रिंस असगर खान जी हमारे साथ हैं। उसके बाद भानु भाई ने ज्वाइन किया हमें, साई गणेश जी हैं, राजेंद्र ठाकुर जी हैं, अनम जी हैं, और उसके बाद प्रीति श्वेता जी, उसके बाद गेमिंग जी, सिद्धेश चौहान जी और जसाल जी, सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। नमन देर का ये ओवर समाप्त हुआ। आखिरी के 6 ओवर का खेल बाकी बचा। जब से शुरुआत में फास्ट बॉलर जो थे दोस्तों मुंबई के, उन्होंने काफी मार खाई है। बस जो सारा रन, जो एक झटके में रन लगे थे वो पावर प्ले के अंदर ही लगे थे चेन्नई की तरफ से। पावर प्ले का बढ़िया इस्तेमाल किया चेन्नई ने, लेकिन उसके बाद रन्स रुकते हुए नजर आए। विल जैक गेंदबाजी करने के लिए, पहली गेंद सैम करन के लिए विल जैक की, यॉर्कर मारा और क्लीन बोल्ड कर दिया, बोल्ड हिम बाय विल जैक, और राउंड द विकेट से आकर इस बार सैम करन को बिल्कुल आगे। फुलर लेंथ गेंद थी, पुअर शॉट सिलेक्शन फ्रॉम सैम करन। फुलर लेंथ गेंद, यॉर्कर पर पड़ी हुई गेंद को स्ट्रेट पर खेलते, कवर की दिशा में खेलते तो माना जाता। स्लॉग स्वीप मारा है सैम करन ने, बहुत ही खराब शॉट सिलेक्शन। यॉर्कर पर पड़ी हुई गेंद को स्लॉग स्वीप मारने की कोशिश में बोल्ड होगा सैम करन, और इसके साथ ही चेन्नई ने अपना 5वां बल्लेबाज गंवा दिया। सैम करन 9 गेंदों के ऊपर 4 रन बनाकर मैदान से बाहर। मुंबई के दर्शकों की उम्मीदें जागती हुई। 35 गेंदों पर 40 रन चाहिए और पीछे अब ज्यादा बल्लेबाज नहीं बचे चेन्नई के पास। जडेजा और जडेजा के बाद आखिरी बैट्समैन के रूप में महेंद्र सिंह धोनी है और उसके बाद रविचंद्रन अश्विन है। दोस्तों रविंद्र जडेजा अगले बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए आए मैदान के ऊपर और सामना करेंगे विल जैक के इस ओवर की दूसरी गेंद का। बाएं हाथ बल्लेबाज, लगातार बाएं हाथ के बैट्समैन आ रहे हैं, एक के बाद एक बाएं हाथ का बल्लेबाज। चेन्नई के पास बाएं हाथ के बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। तो यहां पर दोस्तों एक और विकेट मिलता हुआ। विल जैक ने बोल्ड किया सैम करन को, क्लीन बोल्ड किया। बड़ी खराब शॉट सिलेक्शन की सैम करन ने। लेग साइड की दिशा में ऐसी बॉल को घुमाना, बल्ला घुमाना लेग साइड की दिशा में बनता ही नहीं था सैम करन का। हाँ, यॉर्कर लाइन पर आगे थप्पा था इस गेंद को। कौन स्लॉग स्वीप खेलता है भला। अगली बॉल विल जैक जडेजा के लिए, इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर आए धीमे कदमों के साथ, फ्लाइटेड सी गेंद डाली एक बार फिर से, पैडों के ऊपर गेंद ऑन द पैड्स, अपील विकेट कीपर नाचते हुए अपील कर रहे हैं, लेकिन अंपायर ने कोई रिस्पांस नहीं दिया क्योंकि गेंद थोड़ा सा डाउन द लेग साइड जा रही थी। सूर्य कुमार यादव और रेयान रिकल्टन और विल जैक के बीच में बातचीत चल रही है। रिव्यू ले सकते हैं सूर्य कुमार यादव, और बिल्कुल सूर्य कुमार यादव ने रिव्यू ले लिया है। दोस्तों रविंद्र जडेजा को यह गेंद पड़ी बिल्कुल पैडों की लाइन के अंदर और इस गेंद को रविंद्र जडेजा फ्लिक शॉट खेलना चाहते थे लेग साइड की दिशा में, बीट हुए, गेंद पैड पर लगी है लेकिन डाउन द लेग साइड जाती हुई गेंद पैड पर लगी है। भाभी जी भी बैटिंग देख रही है, रविंद्र जडेजा की मिसेस जो है वो भी देख रही है जडेजा की बारी। पहली गेंद के ऊपर अगर जडेजा यहां पर आउट हो जाते हैं तो सिचुएशन बड़ी ही अलग थलग हो जाएगी भाई। अभी 40 रन चाहिए, पीछे 40 रन चाहिए और स्पिन गेंदबाजों की गेंद यहां पर फिरकी की तरह घूम रही है। स्पिन बॉलर्स को फेवर मिलना शुरू हो चुकी है इस पिच के ऊपर, अब अच्छी खासी फेवर मिल रही है, बॉल्स घूम रही है। विल जैक अपना चौथा और आखिरी ओवर डाल रहे हैं। दोस्तों देखना होगा गेंद और बैट के बीच में कोई संपर्क हुआ या नहीं हुआ। गेंद और बैट के बीच में माइनर सा इनसाइड एज हो गया दोस्तों, और इनसाइड एज के कारण नॉट आउट का सिग्नल आएगा। नॉट आउट, रिव्यू गवा दिया मुंबई की टीम ने अपना। गेंद पिच इन लाइन थी, गेंद इंपैक्ट भी इन लाइन था, लेकिन गेंद एक तो बल्ले के साथ माइनर से टच कर गई है और दूसरा गेंद लेग स्टंप को मिस करती हुई जा रही थी। दोस्तों नॉट आउट का सिग्नल। विल जैक 2 गेंदों पर कोई रन नहीं, 1 विकेट भी निकाल दिया। अच्छी बॉलिंग राउंड द विकेट से। अगली बॉल फ्लाइटेड सी गेंद फिर से पैडों की दिशा में, मिडल स्टंप को टारगेट किया फिर से। जडेजा ने फ्रंट फुट पर आते हुए अगेन इस गेंद को सीधे बल्ले के साथ स्ट्रेट पर पुश किया है।
लेकिन मिड ऑन पर खड़ा हुआ फील्डर इस गेंद को लेगा, रन नहीं मिलेगा, डॉट गेंद। आखिरी 2 गेंदें बची हैं। विल जैक राउंड द विकेट से फ्लाइटेड गेंद, फिर से कवर ड्राइव मारना चाहते थे, इनसाइड एज लिया गेंद ने और गेंद दोस्तों मिड ऑफ पर गई है। फिर से इनसाइड एज लेकर 1 रन बनाने का मौका और जडेजा ऑफ द मार्क्स अपना खाता खोलते हुए। क्या कॉम्बिनेशन है ना, जरा नाम देखिए, रेचंद्र रवींद्रा और रवींद्रा जडेजा एक साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। चेन्नई का मिडिल ऑर्डर टोटली फ्लॉप हुआ है आज। सिर्फ एक ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा खेल कर गए हैं, बाकी राहुल त्रिपाठी ने 2 बनाए, शिवम दुबे ने 9 बनाए, उसके बाद दोस्तों सैम करन ने 4 बनाए, दीपक हुडा ने 3 बनाए। तो मिडिल ऑर्डर टोटली सिंगल डिजिट में उठ हुआ। स्वाइक रेचंद्र रवींद्रा और उसके बाद दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़, सिर्फ 2 ही बल्लेबाज रन कर पाए। मिडिल ऑर्डर चेन्नई का भी फ्लॉप हुआ है आज, कोई बैट्समैन और रन्स नहीं बना पाया। ये पिच ऐसी है, इस पिच के ऊपर स्पिन बॉलर्स के सामने रन्स बनाना इतना आसान नहीं रहा था। अगली गेंद पर भी 1 रन। विल जंग अच्छी गेंदबाजी, सिर्फ 2 रन दिए इस ओवर की 5 गेंदों के ऊपर। यह 15वें ओवर का खेल, ओवर की आखिरी बॉल। विल जंग आखिरी गेंद लेकर आते हुए राउंड द विकेट से सामने रवींद्र जडेजा स्वीप शॉट खेला है, टॉप एज दिया था गेंद ने, लेकिन सेफ रही गेंद, नो मैच लैंड के अंदर गिरी है। 1 रन बनाने का मौका और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। दोस्तों 15 ओवर का खेल समाप्त और 15 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर है 119 रन 5 बल्लेबाज गंवाने के बाद। दोस्तों आखिरी के 5 ओवर्स का खेल बाकी बचा है। चेन्नई 119 पर 5, 30 गेंदों पर 37 रन चाहिए। यह मैच फंस सकता है अगर 1 विकेट और गिरता है। अगर रेचंद्र रवींद्रा आउट होते हैं तो यह मैच फंस सकता है। मुंबई की टीम वापसी कर सकती है इस मैच के अंदर अगर रेचंद्र रवींद्रा का विकेट गिरता है यहां पर दोस्तों। तो वेलकम, स्वागत सभी दोस्तों का। विल यंग अच्छी गेंदबाजी। विल यंग ने 4 ओवर डाले दोस्तों, 32 रन दिए और 4 ओवर के अंदर 32 रन देकर विल यंग ने 1 बैट्समैन का विकेट निकाला है। चलिए बॉलिंग करने के लिए देखते हैं अब कप्तान दूसरे छोर से किस गेंदबाज को, क्या फिर से पुत्र को वापस बुलाया जाएगा गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि 1 ओवर उसका भी बाकी बचा हुआ है। दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज नमन देर रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए दूसरे छोर से। सामने स्ट्राइक पर जडेजा, नमन देर की ऑफ स्टंप पर पड़ी हुई गेंद, जडेजा ने इस गेंद को स्ट्रेट ड्राइव किया, लॉन्ग रन की दिशा में खेला है। लॉन्ग रन पर जाती भी गेंद, 1 रन बनाने का समय है इस गेंद के ऊपर और 1 रन के साथ दोस्तों स्ट्राइक जो है वो रोटेट होता हुआ अगेन वापस दूसरे रन पर खड़े बल्लेबाज रेचंद्र रवींद्रा के पास। रेचंद्र रवींद्रा 40s में पहुंच चुके हैं, 40 रन पर पहुंच चुके हैं अपनी 50 से 9 रन की दूरी के ऊपर, लेकिन बहुत स्लो 36 गेंदों पर सिर्फ 3 बाउंड्रीज मारी है रेचंद्र। टॉप एज लिया इस बार गेंद ने बल्ले का, लीडिंग एज लिया, हवा में गई गेंद, मिड ऑफ पे कोई फील्डर मौजूद नहीं था जो कैच पकड़ सकता और गेंद सामने लॉन्ग रन पर चली गई है दोस्तों। 1 रन बनाने का मौका, नमन देर 2 गेंदों पर 2 रन। ओवर की तीसरी गेंद, सामना करेंगे जडेजा। 1-1 रन के साथ रन्स बनाती हुई चेन्नई की टीम अंडर प्रेशर है, बाउंड्रीज आना बंद हो चुकी हैं। मुंबई के स्पिन गेंदबाजों ने शिकंजा टाइट कर दिया है, जकड़ दिया है, लेकिन बहुत देर से किया है। अगर शुरुआत मुंबई ने अच्छी की होती और शुरुआत में अर्ली विकेट्स निकाली होती, पावर प्ले के अंदर 1 और बैट्समैन आउट किया होता तो शायद सिचुएशन पूरी तरह इस समय मुंबई के कंट्रोल में होती, लेकिन फिलहाल अभी भी मुंबई ने अच्छी वापसी की है। देखिए 27 गेंदों पर 34 रन, बाउंड्रीज आना बंद हो गई है बिल्कुल भी और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाज बिल्कुल भी खुलकर खेल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चेन्नई की टीम अब और विकेट नहीं गंवाना चाहेगी। चेन्नई के पास भी से बैट्समैन अब ज्यादा बचे हैं नहीं, धोनी है और एश्विन है, बस 2 ही बल्लेबाज है, उसके बाद टेलेंटर बल्लेबाज मिलेंगे। तो जिस तरह की स्पिन गेंदबाजी चल रही है यहां पर कोई मतलब नया बल्लेबाज आकर टिक नहीं पाएगा, सिर्फ वही बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी कर सकता है जो थोड़ा समय बिता चुका है पिच के ऊपर, जैसे रेचंद्र रवींद्रा है या फिर ऋतुराज गायकवाड़ थे। बाकी आप सभी बल्लेबाजों को देखिए, रेचंद्र रवींद्रा और ऋतुराज गायकवाड़ के अलावा बाकी 4 बैट्समैन सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं चेन्नई के। 1-1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट होता हुआ ओवर की 2 गेंदें बाकी बची। नमन देर 3-4 गेंदों पर 4 रन। ओवर की 5वीं गेंद करेंगे रविंद्र जडेजा के लिए, 6 गेंदों पर 4 रन बनाए जडेजा ने। नमन देर आए, फ्लाइटेड सी गेंद लेग साइड के ऊपर, स्वीप शॉट खेला, शॉट लेग पर खड़े फील्डर के पास गेंद गई, रिस्की रन है लेकिन बना लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 5 गेंदों पर 5 रन। डॉट बॉलिंग करनी होगी, डॉट बॉल्स करनी होंगी नमन देर को। आखिरी गेंद है, सामने रेचंद्र रवींद्रा है, विकेट निकाल दिया तो सोने पर सुहागा हो जाएगा।
अगर विकेट यहां पर गिर जाता है तो चेन्नई की जान में जान आ जाएगी दोस्तों। नमन तेर ओवर की आखिरी बॉल रविचंद्र रवींद्र के लिए राउंड द विकेट से आए, फ्लाइटेड सी गेंद फिर से डाली और इस गेंद को कवर के बीचों बीच खेल दिया, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, लेकिन रन एक ही मिलेगा इस गेंद के ऊपर फिर से। और इसके साथ दोस्तों ओवर की समाप्ति, 16 ओवर्स का खेल समाप्त हो गया। जरा देखिए चेन्नई के पास अब आने वाले बल्लेबाजों में कौन कौन से बैट्समैन बाकी बचे, जरा जल्दी से एक नजर घुमाइए आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर दोस्तों। टीम ने आज अपनी प्लेइंग 11 के अंदर रविचंद्र रवींद्र, ऋतुराज गायकवाड़ ओपनर, तीसरे नंबर के ऊपर दीपक होडा, चौथे नंबर के ऊपर शिवम दुबे, उसके बाद सैम करन, फिर रविंद्र जडेजा, फिर महेंद्र सिंह धोनी, उसके बाद रविचंद्र अश्विन, फिर नेथन एलिस, फिर नूर अहमद और खलील अहमद। और जब एज ए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में राहुल त्रिपाठी को खिलाएगी दोस्तों चेन्नई की टीम, जब राहुल त्रिपाठी अच्छे बल्लेबाज हैं। और ये है दोस्तों चेन्नई की प्लेइंग 11। चेन्नई के पास 4 बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं। चेन्नई अपने होम ग्राउंड के अंदर खेल रही है और चेन्नई ने ही टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था इस मुकाबले के अंदर। मुंबई की टीम की बात करें तो रोहित शर्मा आज बड़े फ्लॉप रहे दोस्तों, 0 पर आउट हुए। खलील अहमद ने रोहित शर्मा को अपने पहले ही ओवर के अंदर आज आउट कर दिया। रोहित शर्मा, रियान रिकल्टन ओपनर आए। रोहित शर्मा को नए जोड़ीदार मिले, रियान रिकल्टन, साउथ अफ्रीका के हैं। रियान रिकल्टन बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और शुरुआत इन्होंने अच्छी की थी, लेकिन ज्यादा देर विकेट पर टिक नहीं पाया रियान रिकल्टन। तिलक वर्मा, उसके बाद सूर्या कुमार यादव, विल जैक, नमन तेर, मिचेल सैटनर, रोबन मिनेस और दीपक चाहर, उसके बाद राजू मीडियम फास्ट गेंदबाज, उसके बाद ट्रेंट बोल्ट के रूप में, और एज ए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आई थिंक जो मुंबई की टीम है दोस्तों वो करण शर्मा को स्पिन गेंदबाज के रूप में खिलाएगी, क्योंकि चेन्नई की पिच है और इस पिच के ऊपर स्पिन गेंदबाजी काफी काम आती है। तो मिचेल सैटनर चेन्नई के पास एक स्पिन गेंदबाज है, दूसरे करण शर्मा रहेंगे और फास्ट बॉलर में ट्रेंट बोल्ट है, राजू है, दीपक चाहर हैं और स्पिन गेंदबाजों में नमन तेर भी स्पिन गेंदबाजी कर लेते हैं, विल जैक भी स्पिन गेंदबाजी कर लेते हैं दोस्तों। तो ये दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 आप देख चुके हैं। ये बड़ा मुकाबला है। पहला मैच जो हुआ था दोस्तों आईपीएल का वो केकेआर ने जीता था। दूसरा मैच आज दोस्तों हैदराबाद की टीम ने बहुत बड़े मार्जिन के साथ विन किया, 286 रन का टारगेट दिया था हैदराबाद ने। और अब ये तीसरा मैच है दोस्तों मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। ये बड़ा टाकरा, ये बड़ा मैच, दो ऐसी टीम्स के बीच में ये मैच है जो आईपीएल की सबसे ज्यादा टाइटल्स जीत चुकी है दोनों टीम्स, चेन्नई और मुंबई की टीम दोस्तों। 9 ओवर का। चलिए सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं आज की लाइव स्ट्रीम में। हम अपने चैनल बाय द वे के ऊपर जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है हमारी कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। काफी दोस्त जुड़ चुके हैं लेकिन लाइक करने में कंजूसी। अरे भाई ये लाइक का बटन हमारे दिल का बटन है, दबा दीजिए। आपके राइट थंब के पास लाइक का बटन है, किस बात की कंजूसी करते हो भाई लोग, लाइक कर दीजिए प्लीज। टीम ने आज अपनी तो आखिरी के 4 ओवर का खेल बाकी बचा। तनु जी वेलकम, स्वागत है आपका। मिस्टीरियस यूनिवर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है। और सिपा जी हैं, उनका वेलकम। अनम जी, रोहित चौधरी हैं हमारे साथ, उसके बाद रमपीर जी हैं, श्वेता जी हैं और भानु भाई शुरू से हमारे साथ, इस मैच की शुरुआत से हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी वेलकम करते हैं। चलिए ट्रेंट बोल्ट को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया कप्तान ने। फास्ट गेंदबाजी वापस आती हुई स्पिन गेंदबाजों को हटा दिया गया है। आखिरी के 4 ओवर का खेल बाकी बचा दोस्तों, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक फास्ट गेंदबाजी को नहीं लाना चाहिए था। मुझे लगता है कि अभी भी स्पिन गेंदबाजी को अभी थोड़ा और आजमाना चाहिए था। चलिए देखते हैं, सामने स्ट्राइक पर मौजूद रविचंद्र रवींद्र। ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी करने के लिए वापस आए अपना दूसरा स्पेल लेकर। पहले स्पेल के अंदर थोड़े एक्सपेंसिव रहता ट्रेंट बोल्ट। दोस्तों हमारी दूसरी स्ट्रीम के ऊपर 5000 दोस्त जुड़े हुए हैं, लेकिन लाइक्स अभी तक सिर्फ 1400 दोस्तों ने किया है। 1412 दोस्तों ने कर दिया लाइक, 1420, 1421 ये हुई ना बात। लाइक कीजिए प्लीज दोस्तों। ट्रेंट बोल्ट की पहली गेंद अंपायरों क्रॉस किया, पहली गेंद को ही उठाया है हवा में, लेकिन बल्ले को रोक दिया, पूरा स्विंग नहीं दिया इस बार रविचंद्र रवींद्र ने। लॉन्ग ऑन के ऊपर से, मिड ऑन के ऊपर से खेला था सामने स्ट्रेट के ऊपर, 1 रन बनाने का मौका। 1 रन के साथ स्ट्राइक रविचंद्र रवींद्र जडेजा के पास जाता हुआ दोस्तों। और थोड़ी सी बॉल लो रह रही है ट्रेंट बोल्ट की भी, बॉल उछाल नहीं ले रही है। चेन्नई की पिच की खास बात ये है, स्लो एंड लो पिच है ये, बॉल लो रहती है और लो बॉल जो रहती है यहाँ पर उसको बाउंड्री मारना, उसके खिलाफ मतलब अगेंस्ट तेज खेलना थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन जडेजा थोड़ा इनोवेटिव खिलाड़ी है। अगली बॉल लेकर आए ट्रेंट बोल्ट, ऑफ साइड से बाहर गेंद थी, स्क्वायर कट किया इस गेंद को जडेजा ने, डीप पॉइंट की दिशा में इस गेंद को भेज दिया जडेजा ने। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर और चौका।
चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ चेन्नई का 130 रन। यही वो कारण है जिसके कारण मैं कह रहा था कि अभी फास्ट बॉलर्स को नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि फास्ट बॉलर की गेंद को खेलना यहां पर स्पिन बॉलर से इजी है। अभी मेरे ख्याल में स्पिन गेंदबाज को ही 2 ओवर और अगर और स्पिन गेंदबाज से डलवा लिए जाते तो ज्यादा बेहतर रहता। खैर ट्रेंट बोल्ट महंगे, दूसरी गेंद पर चौका खा लिया ट्रेंट बोल्ट ने रविंद्र जडेजा के हाथ से। ट्रेंट बोल्ट ओवरऑल इस मैच के अंदर महंगे रहे हैं दोस्तों। ओवर की तीसरी गेंद फिर से जडेजा के लिए आए, अंपायरों किया क्रॉस शॉट, गेंद थी स्लो बाउंसर मारा, हुक शॉट, पुल शॉट खेला, गैप। ओ बढ़िया एफर्ट, बहुत शानदार एफर्ट। गेंद 4 रन के लिए जा रही थी डीप मिड की दिशा में, लेकिन आगे से डाइव मारकर इस गेंद को रोका है इस यंग मैन ने। विघ्नेश ने गेंद को रोका है। ब्यूटीफुल एफर्ट बाय विघ्नेश। 2 रन बचाए, 2 रन बनाने का मौका मिला। शानदार फील्डिंग, दूर से भागते हुए गए। बेसिकली वो लॉन्ग लेग के पॉइंट के ऊपर खड़े थे और वहां से भागकर उन्होंने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से डाइव मारकर गेंद को रोका। ये गेंद 4 रन के लिए जा रही थी, लेकिन 2 रन बचा लिए विघ्नेश ने। 2 रन मिले, 7 रन आ चुके पहली ही 3 गेंदों के ऊपर। ट्रेंट बोल्ट को इस ओवर के अंदर अगेन महंगा ओवर चलता हुआ ट्रेंट बोल्ट का। जीतने के लिए 21 गेंदों पर 24 रन की जरूरत। ट्रेंट बोल्ट ओवर की चौथी गेंद करेंगे और सामना फिर से रविंद्र जडेजा। बाहर बैठे हुए रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव को अपने हाथ के साथ कोई इशारा कर रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं। अगली बॉल शॉट गेंद थी, छाती के ऊपर आई, फ्लिक शॉट खेला, रिस्की रन पर आ रहे हैं। थ्रो मारा है नमन देर ने, लेकिन थ्रो सीधा स्टंप्स के बीचों बीच लग नहीं पाया। अगर थ्रो लगता तो मे भी विकेट गवा देते अपना रविंद्र जडेजा, लेकिन थ्रो स्टंप्स में नहीं लग पाया। 1 रन भागकर बनाया दोनों बल्लेबाजों ने और 1 रन के साथ स्ट्राइक रविंद्र जडेजा के पास वापस जाता हुआ दोस्तों हरिचंद्र रविंद्र के पास। पार्टनरशिप जुड़ रही है फिर से। जडेजा 10 गेंदों पर 12, रविचंद्र रविंद्र 40 गेंदों पर 45। अपनी 50 से 5 रन की दूरी के ऊपर रविचंद्र रविंद्र। ओवर की 5वीं गेंद ट्रेंट बोल्ट अगेन रविचंद्र रविंद्र के लिए लेफ्ट हैंड ओवर द स्टंप से अपना तीसरा ओवर। धीमी गद्दी का बाउंसर मारा है, स्लो बाउंसर छोड़ा है, लेकिन रविचंद्र रविंद्र ने लपकते हुए इस गेंद को अर्ली पिक कर लिया है, सीधा लेग साइड की दिशा में पुश कर दिया। बल्ला पूरा नहीं घुमाया, रोक लिया बैट को, इसलिए गेंद बाउंड्री तक नहीं पहुंच पाई। 1 रन मिला। 9 रन आ चुके हैं इस ओवर के अंदर। महंगा ओवर 19 गेंदों के ऊपर 22 रन की जरूरत है दोस्तों। ओवर की आखिरी गेंद ट्रेंट बोल्ट सामना करेंगे जडेजा। विकेट चाहिए मुंबई को, यहां पर विकेट चाहिए। ये साझेदारी तोड़नी होगी मुंबई को अगर अभी भी वापसी करना है तो। अच्छी कट शॉट, कट किया इस गेंद को थर्ड मैन की दिशा में, बढ़िया बारीकी के साथ कट किया। 1 रन बनाएगा मौका। ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन लेने के लिए भागे जडेजा, लेकिन वापस मुड़ना पड़ा उनको क्योंकि रविचंद्र रविंद्र दूसरा रन नहीं बनाना चाहते थे। और इसके साथ ही दोस्तों ओवर की समाप्ति हो गई है। 17 ओवर्स का खेल समाप्त। 10 रन इस ओवर के अंदर आया ट्रेंट बोल्ट को। महंगा ओवर, 3 ओवर का खेल बाकी बचा। 18 गेंदों के ऊपर 21 रन चाहिए चेन्नई सुपर किंग को। अगर यहां पर जसप्रीत बुमराह होते मुंबई के पास तो शायद इस सिचुएशन को भी कंट्रोल कर लेते। वो बुमराह होते या पर नोमन तुषारा होते या पर मलिंगा होते तो शायद इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते वो, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ट्रेंट बोल्ट है। मुंबई के पास फास्ट बॉलर्स की कमी है इस साल। जसप्रीत बुमराह को मिस करेगी मुंबई इस साल। गेंदबाजी करने के लिए स्पिन गेंदबाज को लाया तो है, लेकिन देरी से लाया। काश के ये पिछला ओवर स्पिन गेंदबाज को सौंपा होता। विघ्नेश पुत्र को गेंदबाजी करने का मौका दिया कप्तान ने दूसरे छोर से। विघ्नेश पुत्र पहली गेंद करेंगे अपनी और सामना करेंगे उनकी पहली गेंद का रविंद्र जडेजा। विघ्नेश पुत्र एक बार फिर से लेफ्ट हैंड के साथ पहली गेंद, धीमे कदमों से दौड़े, अंपायर क्रॉस किया, फ्लैट आउट से गेंद डाली। अच्छी गेंद डाली है जडेजा। इस गेंद को फ्रंट फुट पर आकर रोकना चाहते थे, लेकिन गेंद ने उछाल लिया, बल्ले के हैंडल पर लगी है गेंद और वापस विघ्नेश पुत्र के पास निकल गई है दोस्तों। कुछ समय के लिए हवा में गई थी, ट्राई की, उन्होंने कोशिश की विघ्नेश ने कैच पकड़ने की, लेकिन गेंद उनके हाथों से आगे धप्पक आ गई। ओवर द विकेट से गुड लाइन डिलीवरी ऑन द लेग स्टंप। दूसरी बॉल, पहली गेंद डॉट। विघ्नेश अपना आखिरी ओवर लेकर आया। पिछले 3 ओवर्स के अंदर 3 विकेट निकाले विघ्नेश ने। डाउन द लेग साइड ये गेंद, फ्लिक शॉट खेला जडेजा ने, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में पुश किया है इस गेंद को। 1 रन बनाने का मौका इस गेंद के ऊपर और स्ट्राइक वापस रविचंद्र रविंद्र के पास। इस ओवर के बाद 2 ओवर्स का खेल बाकी बचा है दोस्तों।
सभी दोस्तों का स्वागत है। विघ्नेश लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं। चलिए अगली बॉल विघ्नेश रविचंद्र रवींद्रा के लिए आया, अंपायर क्रॉस किया, कदमों का इस्तेमाल किया, लो फुल टॉस गेंद को उठा दिया, इस बार लेग साइड की दिशा में गेंद हवा में और 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। छक्का, रविचंद्र रवींद्रा गेट हिज 50 विद स्टाइल। छक्के के साथ रविचंद्र रवींद्रा ने अपनी 50 पूरी कर लिया दोस्तों। और आईपीएल की दूसरी 50 बनाई आज रविचंद्र रवींद्रा ने। 42 गेंदों पर 52 रन की बारी। शानदार पारी रविचंद्र रवींद्रा के बल्ले से। स्कोर बढ़ता हुआ चेन्नई का 142 रन, 50 अप फॉर रविचंद्र रवींद्रा। और स्कोर पीछे 14 रन और चाहिए चेन्नई की टीम को यह मैच जीतने के लिए। तीसरी गेंद, एक्सीलेंट यूज ऑफ द फिट बाय रविचंद्र रवींद्रा। ही टेक्स इट ऑन द फुल एंड इनटू द स्टैंड्स। आगे निकले 2-3 कदम और फुल टॉस बना लिया। अगली बॉल, दिस टाइम अपने पांव पर खड़े खड़े स्वीप शॉट खेला है लेग साइड की दिशा में। 1 रन बनाने का गेंद मौका है। 1 रन के साथ दूसरे एंड पर रविंद्र जडेजा के पास आता हुआ स्ट्राइक। जफर मलिक जी आपका भी शुक्रिया। और संतानी हिंदू जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका वेलकम करते हैं। संजारुल एसके हमारे पुराने मित्र। इट्स सचिन है हमारे साथ। विवेक कुमार शर्मा ने ज्वाइन किया है। फकीर हुसैन, उसके बाद माइनस किंग है हमारे साथ। मीनू कुमार जी हैं और धीरज जी। आप सभी दोस्तों का वेलकम। अगली बॉल, कदमों का इस्तेमाल अकेन जडेजा ने किया। इस बार आगे निकलकर हल्का सा पुश किया इस गेंद को सीली मिड ऑफ के पॉइंट के ऊपर। जब तक का विघ्नेश इस गेंद को आगे निकल कर लेंगे दोस्तों, 1 रन बनाने का मौका मिला है दोनों बल्लेबाजों को। और 1 रन के साथ स्ट्राइक रविचंद्र रवींद्रा के पास। जीतने के लिए 13 बॉल्स के ऊपर 12 रन की जरूरत। रविचंद्र रवींद्रा इस मैच को काफी डीप लेकर गए हैं। बहुत लंबा समय पिच के ऊपर बिताया रविचंद्र रवींद्रा ने। ओपनिंग करने के लिए आए थे और 18वें ओवर की आखिरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं अब। ओवर की लास्ट बॉल और कदमों का इस्तेमाल, अगेन यूज ऑफ फिट और इस बार स्लो स्वीप, बल्ले की गर्जन और रन जाएंगे आधा दर्जन। छक्का रविचंद्र रवींद्रा के बल्ले से। अनदर 6 रन्स, 150 अप फॉर चेन्नई सुपर किंग। महंगा ओवर, एक्सपेंसिव ओवर विघ्नेश पुत्र का। 15 रन्स इन दिस ओवर सो फार। और इसके साथ ही दोस्तों सिर्फ 6 रन और चाहिए चेन्नई की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए। 1 छक्का और लगेगा तो मैच समाप्त हो जाएगा। मुंबई की टीम इस मैच से बाहर हो चुकी है अब दोस्तों। और 18 ओवर की समाप्ति, 12 गेंदों पर 6 रन की जरूरत, 150 पर 5 चेन्नई। महेंद्र सिंह धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में बातचीत चल रही है पवेलियन के अंदर। महेंद्र सिंह धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ बातचीत करते हुए, कोई चिटचाट करते हुए आपस में दोस्तों। चलिए विघ्नेश पुत्र, कई ओवर समाप्त हुआ और गेंदबाजी करने के लिए देखते हैं अब कप्तान दूसरे छोर से गेंदबाजी करने का मौका किस गेंदबाज को देते हैं। सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं आज की इस लाइव स्ट्रीम में अपने चैनल फायदा वे के ऊपर। आखिरी की 2 ओवर का खेल बाकी बचा है। रोहित शर्मा थोड़ा नाराज हैं गेंदबाजी से मुंबई की। आखिरी के 2 ओवर, सामने स्ट्राइक पर रविंद्र जडेजा। 14 गेंद पर 15 रन बनाए रविंद्र जडेजा ने। गेंदबाजी करने के लिए ट्रेंट बोल्ट को शायद वापस बुलाया जा रहा है कप्तान के द्वारा। 2 ओवर के अंदर 6 रन चाहिए। क्रेजी बच्चा हमारे साथ है, उनका भी वेलकम करते हैं। चलिए पहली गेंद, 19वें ओवर की पहली गेंद रविंद्र जडेजा के लिए। नहीं, बॉलिंग करने के लिए नमन देर को बुलाया। पहली गेंद को उल्टा बल्ला चला दिया रविंद्र जडेजा ने। रिवर्स स्वीप किया, थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाते हुए पीछे फील्डर भागते हुए बाउंड्री के पास से फील्ड किया गेंद को, लेकिन समय मिला है थोड़ा सा और इसी समय का फायदा उठाते हुए 2 रन बना लिए दोनों बल्लेबाजों ने। और 2 रन के साथ स्ट्राइक अगेन जडेजा के पास ही रहेगा। 4 रन की और जरूरत। क्या जडेजा चौका मारकर विद स्टाइल इस मैच को फिनिश करेंगे जैसे उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में किया था? आपको याद होगा चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ जडेजा ने चौका मारकर मैच को फिनिश किया था। जडेजा के भी स्टाइल में आता है मैच को फिनिश करना चौके के साथ और जरूर कोशिश करेंगे जडेजा इसकी। नमन देर ओवर की दूसरी बॉल करेंगे जडेजा के लिए। राइट हैंड राउंड द विकेट से आए, फ्लैट आउट से गेंद आगे थप्पा, ओह स्ट्रेट उठाया था गेंद को। हवा में गई थी गेंद लेकिन जडेजा बिल्कुल नमन देर के आगे थप्पा खा लिया गेंद में। रन नहीं मिलेगा, डॉट गेंद। ओवर की तीसरी बॉल, नमन देर अपना तीसरा ओवर डाल रहे हैं। अच्छी बॉलिंग की है, सिर्फ 12 रन दिए हैं।
उल्टा बल्ला चलाया फिर से, लेकिन गेंद फिर स्ट्रेट टू द फील्डर गई है। गली में खड़े हुए फील्डर के पास गेंद गई है। रिवर्स स्वीप किया था फिर से जडेजा ने। फिर से डॉट गेंद, फिर से रन बनाने का मौका नहीं। अनदर डॉट डिलीवरी। चेन्नई आज अपने होम ग्राउंड के अंदर जीत रही है इस मुकाबले को दोस्तों। अगली बॉल लेकर आए, डाउन द लेग साइड, गेंद बैकफुट पर गया और रन आउट होने का खतरा। दोनों बल्लेबाज एक ही क्रीज के अंदर पहुंच गए दोस्तों। ओह माय गॉड, जडेजा और रविचंद्र रवींद्रा, बिग मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है दोनों बल्लेबाजों के बीच में और दोनों बल्लेबाज एक ही क्रीज के अंदर पहुंच गए हैं। और दोस्तों जडेजा रन आउट। महेंद्र सिंह धोनी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के ऊपर। धोनी मैदान पे आ चुके हैं। आखिरी 2 गेंदें इस ओवर की, 8 गेंदों के ऊपर 4 रन चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी अगले बल्लेबाज के रूप में आते हुए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। जडेजा रन आउट हो चुके हैं दोस्तों और छठा विकेट गिरता हुआ चेन्नई की टीम का। नमन देर, trouble mix up between the two batters at the middle. No prize for guessing why there is such a loud roar from the fans at Chepauk, because Mahendra Singh Dhoni is here. Mahendra Singh Dhoni बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर खड़े हो चुके हैं। अभी फिलहाल चेक किया जा रहा है कि कौन से बल्लेबाज आउट हुए हैं, जडेजा आउट हुए हैं या रविचंद्र रवींद्रा। इसी कारण महेंद्र सिंह धोनी, सारे के सारे दर्शक चीयर करते हुए, लाउड चिल्लाते हुए, शोर में चाहते हुए, क्योंकि मैदान में आया है वो जो चेन्नई के लिए जाना जाता है, जिसके लिए चेन्नई जानी चाहती है वो, और वो है महेंद्र सिंह धोनी। धोनी अगले बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतर चुके हैं दोस्तों, लेकिन स्टिल थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं कि आउट जडेजा हुए हैं या आउट रविचंद्र रवींद्रा हुए हैं। तो आई थिंक जडेजा आउट हुए हैं दोस्तों और धोनी रविचंद्र रवींद्रा की जगह आएंगे बल्लेबाजी, रवींद्र जडेजा के लिए आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। नमन देर, 2 गेंदें बाकी बची हैं। क्या ये 2 गेंदें धोनी के आगे, धोनी के सामने मिस कर पाएंगे नमन देर? जीतने के लिए 8 गेंदों पर 4 रन की जरूरत। मिशन इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल भी कभी कभार चमत्कार हो जाया करते हैं। लेकिन क्या ये चमत्कार हो पाएगा आज? 8 गेंदों पर 4 रन, लेकिन जब सामने धोनी हो तो फिर चमत्कार कैसे होगा भाई? महेंद्र सिंह धोनी अपने स्टाइलिश अंदाज में छक्का या चौका मारकर मैच को फिनिश करने वाले हैं आज। ये मेरी प्रेडिक्शन है। हो सकता है पहली गेंद पर छक्का मार डालें। ओ फील्डिंग, अटैकिंग फील्डिंग सेट की गई है धोनी के लिए। दीपक चाहर बिल्कुल ऊपर आकर खड़े हो गए हैं। दीपक चाहर पहले धोनी की टीम के अंदर खेला करते थे दोस्तों। पिछला साल दीपक चाहर धोनी के साथ ही खेलते थे। इस साल वो मुंबई के लिए खेल रहे हैं। लॉयल्टीज चेंज हो गई हैं इस साल। जर्सी बदल गई है, येलो से ब्लू जर्सी हो गया दीपक चाहर की। चलिए ऊपर खड़े हैं, बिल्कुल सिली पॉइंट के ऊपर दीपक चाहर खड़े। नमन देर, ओवर की 5वीं गेंद, सामना करेंगे महेंद्र सिंह धोनी 5वीं गेंद का। नमन देर लेफ्ट हैंड ओवर द स्टंप से आए, फ्लाइट हट से गेंद डाली और पैडों के ऊपर गेंद थी, बैकफुट पर गया धोनी। इस गेंद को डिफेंसिव वे में रोक दिया, पिच के ऊपर रन नहीं मिलेगा। डॉट गेंद। 7 गेंदों पर दोस्तों 4 रन। 7 गेंदों के ऊपर 4 रन। ओवर की अगली बॉल, आखिरी बॉल। इस ओवर के अंदर सिर्फ 2 रन दिए नमन देर ने। फिर से आए और एक और अच्छी गेंद पैडों के ऊपर, फिर से डिफेंड किया, फिर से रोका, फिर से रन बनाने का मौका नहीं। वाह, बेहतरीन ओवर नमन देर के द्वारा। 6 गेंदों के ऊपर सिर्फ 2 रन दिए एक बल्लेबाज को आउट किया। अगर पिछले ओवर के अंदर विघ्नेश ने 15 रन ना दिए होते, 10 रन भी दिए होते, तो ये मैच में इस समय पीछे बाकी 10 रन बचे होते दोस्तों। लेकिन पिछले ओवर के अंदर विघ्नेश ने ज्यादा रन दे दिए, 15 रन दे दिए। खैर आखिरी ओवर बचा है, 4 रन चाहिए। 6 गेंदों के ऊपर 4 रन चाहिए जीतने के लिए मुकाबला। 6 गेंदों के ऊपर 4 रन। गेंदबाजी करने के लिए देखते हैं ट्रेंट बोल्ट को बुलाते हैं कप्तान या किस गेंदबाज को, दीपक चाहर को बुलाते हैं, किस गेंदबाज को बुलाया जाता है। सामने स्ट्राइक पर रविचंद्र रवींद्रा है। आखिरी 6 गेंदों के ऊपर 4 रन मुकाबले को अंत में ले आए हैं। बिल्कुल फंसा दिया इस मुकाबले को दोस्तों मुंबई की टीम ने। लेकिन आखिरी ओवर के अंदर अगर 10 से 12 रन होते तो फिर और मजा आता। खैर गेंदबाजी करने के लिए मिचेल सैटनर को बुलाया है कप्तान ने। बढ़िया चाल चली है, अपने हुक्म के इक्के को बुलाया है। बॉल काफी ज्यादा स्पिन हो रहा है
मिचेल सैटनर गेंदबाजी करने के लिए आए। रविचंद्र रवींद्र सामना करेंगे इस मिचेल सैटनर की पहली गेंद का दोस्तों। मिचेल सैटनर पहली गेंद करेंगे और सैटनर की पहली गेंद का सामना करेंगे दोस्तों। सामने खड़े हुए बल्लेबाज रविचंद्र रवींद्र। मिचेल सैटनर पहली गेंद रविचंद्र रवींद्र के लिए लेकर आए। धीमे कदमों के साथ अंपायरों किया क्रॉस, फ्लाइटर सी गेंद डाली और इस गेंद को पीछे रूम बनाया और उठा दिया हवा में स्टैंड्स के बीचों बीच। लंबा छक्का और इस मैच को रविचंद्र रवींद्र ने छक्के के साथ फिनिश कर दिया है। धोनी को छक्का मारने का मौका नहीं मिला। रविचंद्र रवींद्र ने छक्के के साथ इस मैच को दोस्तों विन कर दिया है, जीत लिया है और चेन्नई सुपर किंग 4 विकेट से इस मुकाबले को जीत गई है दोस्तों। 4 विकेट से चेन्नई सुपर किंग ने इस मुकाबले को अपने नाम कर दिया है, जीत लिया है। चेन्नई सुपर किंग विन दिस मैच बाय 4 विकेट्स दोस्तों। 4 विकेट से इस मुकाबले को चेन्नई ने अपने नाम किया। चेन्नई अपने होम ग्राउंड के अंदर यह पहला मुकाबला अपनी जीतती हुई दोस्तों, अपने पहला मुकाबला अपने नाम करती हुई चेन्नई अपने होम ग्राउंड के अंदर। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। 19 ओवर और 19वें ओवर की 20वें ओवर की पहली गेंद के ऊपर मिचेल सैटनर को छक्का मारकर रविचंद्र रवींद्र ने इस ओवर मैच को समाप्त कर दिया है और यह तीसरा मुकाबला था, यह तीसरा मैच था। आज के दिन के अंदर 2 मैच खेले गए। पहला मैच आज हैदराबाद और राजस्थान के बीच में खेला गया, वो मैच दोस्तों जीता हैदराबाद की टीम ने। दूसरा मैच दोस्तों मुंबई और सीएसके के बीच में खेला गया और यह मैच जीता दोस्तों सीएसके की टीम ने। कल पहला मैच जो केकेआर और आरसीबी के बीच में खेला गया था वो मैच जीता दोस्तों आरसीबी की टीम ने। तो आज के मैच की जो हाइलाइट्स हैं उसके ऊपर बात करूं तो दोस्तों मुंबई की तरफ से आज कोई भी बल्लेबाज 50 रन नहीं बना पाया। 29 रन बनाकर 213 वर्मा टॉप स्कोर बल्लेबाज रहे। मुंबई की टीम का बैटिंग ऑर्डर टोटली फ्लॉप रहा इस मैच के अंदर। चेन्नई के 4 स्पिन गेंदबाजों ने शानदार स्पिन गेंदबाजी की आज दोस्तों इस मुकाबले के अंदर। और अगर हम बात करें चेन्नई की टीम की तो चेन्नई की तरफ से आज ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार 50 बनाई। रविचंद्र रवींद्र ने उससे भी शानदार 50 बनाई। 45 गेंदों पर 65 रन की बारी खेली और ये मैच रविचंद्र रवींद्र बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करके जितवा कर गए। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड रविचंद्र रवींद्र को दिया गया दोस्तों इस मुकाबले के अंदर। जरा अपकमिंग मैचेस की बात करें तो 3 मैचेस हो चुके हैं आईपीएल के। कल का चौथा मैच दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट के बीच में है दोस्तों। कल शाम 7:30 बजे के समय चौथा मैच आपको हमारे चैनल बाय द वे के ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट के बीच में कल का मैच दिल्ली के मैदान के अंदर है और दिल्ली की पिच आपको पता है बहुत ही बैटिंग पिच है। तो कल हमें एक बहुत टक्कर का और हाई टारगेट स्कोर देखने को मिलने वाला है। एक बड़ा फायर मुकाबला होगा कल दोस्तों। तो अगर आप कल का मैच भी हमारे साथ जुड़कर देखना चाहते हो तो फिर हमारे इस चैनल बाय द वे के ऊपर जिसके ऊपर आप हमें सुन रहे हो इसको सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबाइएगा और साथ में वीडियो को भी लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगर पहली बार जुड़े हो वीडियो हमारी कमेंट्री पसंद आती है तो प्लीज़ ये काम जरूर कीजिएगा। उसके बाद आफ्टर टुमारो परसों जो मैच होगा दोस्तों वो दिल्ली गुजरात और पंजाब के बीच में रहेगा। ये चारों टीम्स दिल्ली लखनऊ गुजरात और पंजाब ये चारों टीम्स बड़ी तगड़ी हैं, बहुत शानदार टीम्स है और आईपीएल के अंदर इस साल हर एक टीम बढ़िया से बढ़िया है। हाँ मुंबई की टीम थोड़ी सी वीक लगी मुझे आज और उसका कारण है मुंबई के पास ना तो आज हार्दिक पांड्या थे और एक उनके जो मेन स्ट्राइक फास्ट गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह वो भी नहीं है। तो मुंबई की टीम थोड़ी सी डगमगाती हुई लगी, उतने रिदम के अंदर दिखाई नहीं दी मुंबई की टीम। लेकिन चेन्नई ने बढ़िया मैच विन किया। लेकिन हैदराबाद ने जो आज झंडे गाड़े दोस्तों उसको कैसे भूल सकते हैं। ईशान किशन ने शतक लगाया आज दोस्तों 47 गेंदों के ऊपर। चेन्नई सुपर किंग किक स्टार्ट देयर कैंपेन विद द 4 विकेट विन ओवर मुंबई इंडियंस इन मैच नंबर 3 ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग। रविचंद्र रवींद्र कंटिन्यू हिज गुड फॉर्म। नूर अहमद एंड खलील अहमद बहुत शानदार गेंदबाजी की दोनों ने चेन्नई की तरफ से। नूर अहमद और खलील अहमद नूर अहमद ने आज 4 बल्लेबाजों को आउट किया दोस्तों। खलील अहमद ने आज 3 बल्लेबाजों को आउट किया। रोहित शर्मा को आज खलील अहमद ने आउट कर दिया दोस्तों। तो मनोज कुमार जी, सैयद फेरोज जी, विनीत अग्रवाल जी और सुमित सरकार जी, बंटी जी, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक शिंदे जी हैं, उसके बाद बंटी जी हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों इस लाइव स्ट्रीम को यहीं पर अंत करते हैं, इस लाइव स्ट्रीम को यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि ये मैच समाप्त हो चुका है। महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने के लिए पिच के ऊपर तो आए लेकिन धोनी ने कोई खास बल्ला नहीं चलाया। 2 गेंदों का सामना किया, जस्ट डिफेंड किया।
रोका। और चलिए, ये मैच चेन्नई ने 4 विकेट से विन कर लिया दोस्तों। मुंबई की टीम की परफॉर्मेंस काफी खराब रही दोस्तों इस मुकाबले के अंदर, लेकिन चेन्नई ने बॉलिंग बहुत शानदार की। और एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं, चेन्नई की टीम जितने भी मैचेस अपने होम ग्राउंड के अंदर इस खेलेगी ना, अपनी इसी पिच के ऊपर खेलेगी ना, चेन्नई किसी भी टीम की बल्लेबाजी को चलने नहीं देगी। यहाँ पर चेन्नई के पास जो 4 स्पिन गेंदबाज है ना, अनप्लेएबल है, जादूगर है चारों के चारों। चेन्नई की स्पिन गेंदबाजी सबसे तगड़ी है इस आईपीएल के अंदर, ये मेरी प्रेडिक्शन है दोस्तों। तो चेन्नई अपनी पिच के ऊपर हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगी। एंटरटेनमेंट माहौल हमारे साथ है, विकी जी, नेहाजा जी, सोनिया राजपूत जी, असगर खान जी, विकी, संतोष भाई और अनुनंद अनिल कुमार जी हैं, इट्स सचिन भाई हैं, उसके बाद एचएस गेमिंग बंटी जी ने ज्वाइन किया, मैं विकी भाई ने ज्वाइन कर रखा था। उन सभी दोस्तों का वेलकम। दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मैच समाप्त, चेन्नई ने 4 विकेट से मुकाबला जीत लिया है। अब हमारी अगली मुलाकात कल शाम 7 बजे के समय दिल्ली और लखनऊ के बीच में होने वाले मुकाबले के अंदर होगी दोस्तों। और कल शाम 7 बजे आप सभी दोस्तों से फिर से कहूंगा कि वापस जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। देव भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सभी दोस्तों को बोलते हैं गुड नाइट, सभी दोस्तों को का धन्यवाद करते हैं, सभी दोस्तों को बाय बाय टाटा करते हैं। इस स्ट्रीमिंग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं कल तक के लिए। कल ये बाय द वे क्रिकेट बैठक एक बार फिर से जुड़ेगी, एक बार फिर से बसेगी। और ये क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के परवाने शाहिद की आवाज में कमेंट्री सुनने के लिए सभी दोस्त जरूर आइएगा। तो कल तक के लिए आप सभी दोस्तों से इजाजत चाहते